चलो स्टार्ट करें। चलो हमारा चैप्टर चल रहा था कॉस्टशीट। कॉस्टशीट का 6 क्लास हो गया, आज हमारा फाइनली 7th और आखिरी क्लास है। एक सेकंड आप पहला 6 क्लास में जो पढ़े उसको फटाफट रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो आज हम आखिरी बार कॉस्टशीट के फॉर्मेट को रिवाइज करवा रहे हैं और हम उम्मीद करता है तुम लोगों को एटलीस्ट अब 70-80% कॉस्टशीट का फॉर्मेट याद हो गया होगा। ठीक, चलो जरा बताना। सबसे पहले हमारे कॉस्टशीट का पहला लाइन, सेकेंड लाइन, तीसरा लाइन याद है। डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम और है, चार्जेबल एक्सपेंस या ट्रेसेबल एक्सपेंस। तीनों मिलाकर क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट के बाद पहला ओवरहेड ऐड करते क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद करने वाले हैं दो एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। बोलो क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद आने वाला है 5 नया खर्चा। पहला क्वालिटी कंट्रोल, अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर। माइनस करेंगे, ऐड करेंगे कौन सा? पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी। जैसी ऐड करेंगे मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद करने वाले हैं दो एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग एफजी। क्या मिलेगा? सीओजीएस। इसके बाद एडमिन ओवरहेड, जनरली या मार्केटिंग नेचर। आखिरी ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पता है एक और खर्चा आएगा जस्ट कॉस्ट ऑफ सेल के पहले, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस। जैसे ऐड करेंगे मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ सेल, एड प्रॉफिट क्या मिलने वाला है? सेल। अब इसके बाद मेरा दो लाइन था, एक सेल ऑफ स्क्रैप, एक सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, एक सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। तुम बताइए कौन सा लाइन कहां जाएगा? या मैं से पूछता है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल कहां जाएगा? रॉ मटेरियल से लेस, और जो बाकी जो मेरा सेल ऑफ स्क्रैप है वो नीचे जाएगा। चलो डन। अब इसके अलावा बाकी तो बहुत कुछ पढ़ लिया, अगर सब पढ़ने बैठ गए तो आज का क्लास ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और आज वैसे भी मेरे को पूछने का दिन है तो आज बताएंगे नहीं, तुम लोग से क्लास के बाद में पूछेंगे। डन। आज ज्यादा नहीं, मात्र 3 क्वेश्चन करना है, चैप्टर खत्म। और एक क्वेश्चन 4 जो होमवर्क था उसका सोल्यूशन मेरे को दिखाना है। तो अब एक काम करते, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 18, 19, 20। आज का क्लास ठीक उल्टा चलेंगे, पहले 20, फिर बाद में 19, बाद में 18। चलो एक काम करें, फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सुनो ना, एक बार ये वाला गेट बंद कर दो ना प्लीज। चलो प्लीज एक बार आना, पेज नंबर 2.18, क्वेश्चन 20 हमारा आज का पहला क्वेश्चन। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। चलो, अरे भाई क्या लिखा हुआ है? जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है लेदर बैग फॉर ऑफिस एंड स्कूल पर्पसेस। यानी मेरे कंपनी का काम क्या है? लेदर बैग बनाकर बेचने का। और लेदर बैग क्या है तुम लोग को ऑलरेडी आइडिया ही है, हर एक जन कैरी कर रहा है। हैप्पी? तो बैग क्या है? कपड़े का, ठीक है ना? किसी के पास तो लेदर बैग होगा, ठीक। अच्छा जो भी है, छोड़ो ना। अब अगला, मेरा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। अब ध्यान देना, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सितंबर 2021, एक महीने का। एक महीने का इंफॉर्मेशन है, कॉस्टशीट भी बनेगा एक महीने का। अब ये जो पैराग्राफ है थोड़ा मेरे को पढ़ के समझाना, ये क्या है? लेदर शीट एंड कॉटन क्लोथ्स आर द मेन इनपुट्स। क्यों देखा इनपुट का मतलब क्या? यानी कभी भी अगर लेदर बैग को देखेगा, लेदर बैग को बनाने में लगता है दो चीज। पहला लगने वाला है लेदर शीट और अगला लगने वाला है कॉटन क्लोथ। मेरा ये दो मेन इनपुट है, यानी मेन दो रॉ मटेरियल है। एंड द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट पर बैग, हर एक बैग को बनाने के लिए 2 मीटर लेदर शीट लगता है। हर एक बैग को बनाने में 2 मीटर लेदर शीट लगता है और 1 मीटर कॉटन क्लोथ लगता है। बोलो एकदम सिंपल चल रहा है? अरे बोलो ना। एक बैग बनाना है, उसमें 2 मीटर लेदर शीट लगेगा, 1 मीटर कॉटन क्लोथ लगेगा। वेरी इजी। आप चाहेगा ना अगला लाइन कोई पढ़े और पढ़ के मेरे को कुछ वो करे, समझाए। सुनो अब देखो मेरा अगला लाइन में क्या लिखा हुआ है। कुल मिला के ना 2000 मीटर ऑफ लेदर शीट कुल मिला के 2000 मीटर लगा।
एंड 1000 मीटर ऑफ कॉटन क्लोथ, कुल मिला के 1000 मीटर कॉटन क्लोथ आया, आर परचेज एट द रेट इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, और आगे बोलता है फ्रेट पेड ऑन परचेज दिया हुआ है 8500। तो पहले मेरे को बताओ कुल मिला के, अगर मेरे को ये निकालना है परचेज का वैल्यू क्या रहेगा, कुल मिला के मेरे को बताना है परचेज का वैल्यू क्या रहेगा, तो देखो लेदर शीट को परचेज किए 3,20,000 में, मानते हो, कॉटन क्लोथ परचेज किए 15,000 में, यानी दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा 335। और आगे बोलता है फ्रेट पेड ऑन परचेज, मतलब फ्रेट पेड ऑन परचेज मतलब कौन सा, ये क्या है, कैरेज आउटवर्ड है इनवर्ड है, और अगर इनवर्ड है वो किस में जुड़ेगा, परचेज में। तो भैया बताओ परचेज का टोटल वैल्यू क्या आएगा, 3,20,000 प्लस 15 35 आया हुआ था, प्लस 8,500 और जोड़ेंगे कितना आएगा 343,500। बोलो ये वाला बात समझ में आया। परचेज दिया हुआ दो रॉ मटेरियल का कितना, संग में फ्रेट इनवर्ड दे दिया, जोड़ दे, मिल जाएगा टोटल परचेज वैल्यू। बोलो ना बोलो ना बोलो ना, पक्का क्लियर है ना, ठीक। ये तो आना ही था, ये तो मुझे भी पता था, पता है। आम चाहेगा ना कोई मेरे को बस ये लाइन देखो और देख के कुछ कमेंट करो। हर एक बैग को बनाने में 2 मीटर लेदर शीट लगा, एक कॉटन क्लोथ, अरे वो तो हमको ही पता है। हर एक बैग को बनाने में लेदर शीट लगा 2 मीटर, कॉटन क्लोथ लगा 1 मीटर, हर एक बैग को बनाने में, हर एक बैग को बनाने में। और कुल मिला के पता है मेरे को 2000 मीटर लगा लेदर शीट का, 1000 मीटर लगा कॉटन क्लोथ का। ये दोनों नंबर को ना संग में देखो, संग में देखो और देखकर बताओ, इससे कुछ एक नंबर का आइडिया लगेगा। बोलो क्या, बोलो इससे क्या पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा, प्रोडक्शन पता चलेगा। बोलो कुल मिला के अगर हम पूछे कुल मिलाकर बैग कितना बनाए, बोलो कितना बनाए, कितना बनाए, 1000 नजर में आया, 1000 नजर में आया। बोलो कैसे आया, सीधा सीधा बात है, एक बैग को बनाने में 2 मीटर लगा, और कुल मिला के अगर 2000 मीटर लगाए, और कुल मिला के 2000 मीटर लगाए, हर एक को बनाने में 2-2 मीटर लगा, कुल मिला के 2000 मीटर लगाए, तो भैया कितना बैग बनाए होंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 2 1000। तो देखो 2 मीटर एक बैग में लगा, तो 1000 बैग बनाएंगे तभी तो 2000 लगेगा। हर एक बैग में 1 मीटर कॉटन क्लोथ लगा, अगर 1000 बैग बनाए तभी तो 1000 मीटर लगेगा। यानी पता है इस लाइन से एक और चीज क्या मिला, 1000 बैग को मैंने प्रोड्यूस किया। बोलो ये बात नजर में आया, और हम नहीं भी बोलते तो क्या नजर में आता, नहीं आता, अच्छा आता, चलो ठीक है, सोचेंगे और कितना आता, ठीक। चलो मेरा पहला लाइन हो गया, कितना रॉ मटेरियल परचेज था। अब हम चाहेगा ना, अब अगला मेरे को एक बात बताओ, सेकेंड लाइन बोलता है स्टिचिंग एंड फिनिशिंग। स्टिचिंग और फिनिशिंग के अंदर में 2000 मैन आवर लगा, यानी 2000 मैन आवर, मैन आवर खाली बोलने का तरीका है, काम तो मैं नहीं कर रहा है, यानी शॉर्ट 2000 घंटा स्टिचिंग में लगा, 2000 घंटा स्टिचिंग में लगा। और पता है हर घंटे का रेट क्या है, 80 रुपया। तुम लोग मेरे को बताओ ये वैल्यू कितना आ जाएगा, और कोई पता नहीं जो 1,60,000 रुपया आया, ये जो ये अच्छा बोलो, ठीक, ये क्या चीज का खर्चा है, क्यों डायरेक्ट वेजेस। बताओ स्टिचिंग का मतलब क्या, कॉटन क्लोथ आया हुआ है, लेदर शीट आया हुआ है, उसको स्टिच करके बैग बना रहा है। तो भैया जो आदमी असली में प्रोडक्शन करता है, पता है उसके वेजेस को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना आने वाला है, 1,60,000। पहला लाइन रॉ मटेरियल आ गया, सेकेंड लाइन डायरेक्ट वेजेस आ गया। अब जरा पेज पलट कर देखना, पेज पलटो। ओ अच्छा ओके, मैं बोला वो पलट क्यों नहीं रहा। चलो मेरा अगला है पॉइंट नंबर 3। अब हमको ना पॉइंट नंबर 3 में बताना, पहला लाइन डायरेक्ट मटेरियल, सेकेंड लाइन डायरेक्ट वेजेस। अब यहां बोलता है अदर डायरेक्ट कॉस्ट। बताओ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस के अलावा अदर डायरेक्ट कॉस्ट में क्या बचेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, ₹10 पर लेबर आर। अब तुम लोग लेगा ₹10 पर लेबर आर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10 पर लेबर आर है, और लेबर ने कितना आर काम किया वो पिछले पेज में दिया हुआ था। जरा बताओ पिछले पेज में कितना दिया हुआ था, पिछले पेज में कितना दिया हुआ है, 2000 घंटा, और यहां पे हर घंटा में 10 रुपया करके डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, यानी कुल मिला के पता कितना आ जाएगा,
20,000। अब पता है वैसे तुम लोगों को साउंड मतलब देखने से लगेगा पर आवर है तो वेजेस होना चाहिए, पर वेजेस नहीं, ये अदर डायरेक्ट कॉस्ट है। बस खाली कैलकुलेशन करने के तरीका के लिए क्या बोल दिया, जितना घंटा लेबर ने काम किया उतने घंटे के हिसाब से एट द रेट टी वेजेस मिला, और उतना घंटा के हिसाब से एट द रेट 10 अदर डायरेक्ट कॉस्ट आया। अदर डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस आया। चलो पहला 3 लाइन आया, तीनों मिलाकर क्या आया, प्राइम कॉस्ट। अब हम चाहेंगे अगले लाइन का सिग्निफिकेंस क्या, कोई मेरे को बताओ। जी लिमिटेड हैज 4 मशीन। अब 1 मिनट हम आगे नहीं बढ़ेगा, बताओ जैसी वर्ड आया मशीन, मशीन रिलेटेड सारा खर्चा कहां जाएगा, पहला बात मान लिया। बोलता है जी लिमिटेड में कुल मिला के 4 मशीन है जिसका टोटल कॉस्ट है 22 लाख। क्या लगता है मशीन का टोटल वैल्यू पीएल में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा, तो अगर वो गया बैलेंस शीट में, बोलो पीएल में इसका क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। तुम लोगों को डेप्रिसिएशन निकालना है। मशीन का टोटल वैल्यू 22 लाख, बोलता है मशीन का जीवन दिया हुआ है 10 साल। बचपन में याद है 11th में पढ़ा डेप्रिसिएशन निकालना। और मेरा स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट है 22 लाख, स्क्रैप कितना है उसका 10%। बताओ 22 लाख का 10% पता है कितना आने वाला है, 2,20,000। कोई मेरे को जरा एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताओ, मेरा डेप्रिसिएशन बोलने दो, मेरा डेप्रिसिएशन 1 महीने का, खाली 1 महीने का निकाल रहे हैं, मेरा डेप्रिसिएशन 1 महीने का क्या आएगा, 16,500। बोलो कैसे आया, एक मिनट आप बताइए डेप्रिसिएशन कैसे निकाले। नहीं बस तुम बताओ क्या माइनस क्या बाय क्या ऐसे करे, क्या करे। अरे मुस्कुरा रही है, डेप्रिसिएशन। अच्छा तुम टेंशन में आ जाती है, अरे ठीक है, एक सेकंड, ये अभी थोड़ा टेंशन में आ गई है, ठीक है उधर देखे, तुम बताओ। अब बोलो, अरे अभी भी टेंशन में है, चलो कोई बात नहीं। तुम लोग मेरे से डरता है, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे से कोई डरता है। 1 मिनट, अब एक काम करो, डेप्रिसिएशन कैसे निकाले बताने वाली है आप। हाँ तो -10% यानी 2,20,000 और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है 10। बताओ ये जो डेप्रिसिएशन है ये 1 महीने का है, साल भर का, पर भाई मेरे को कॉस्ट शीट बनाना 1 महीने का, तो बताओ क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है ना, ठीक। आपका नाम, ओ हाँ कल भी निशा थी। आपका नाम अनीता, नहीं कुछ नहीं, चलो डन। यह है मेरा डेप्रिसिएशन। सुनो ना एक बार कैलकुलेट करके बताना अमाउंट कितना आएगा, 16,500। और ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है, और मेरा मशीन रिलेटेड सारा खर्चा कहां जाएगा, तो ये मेरा जाने वाला है फैक्ट्री ओवरहेड। चलो डन 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 डन। अब अगला बारी आता है पॉइंट नंबर 5, बस 3 लाइन और है, क्वेश्चन खत्म। 3 ही क्वेश्चन करना था, अभी तक कोई झमेला नहीं चल रहा है। अब अगला आता है पॉइंट नंबर 5। अब भैया पॉइंट नंबर 5 में मेरे को थोड़ा हेल्प करो। क्या लिखा हुआ है, द मंथली कॉस्ट, कॉस्ट शीट भी 1 महीने का बनाना है। मेरा मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ऑफ स्टाफ आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तुम बताओ, एक मेरा एडमिन वाले का खर्चा है, एक सेल्स वाले का खर्चा है। बताओ ये दोनों खर्चा कौन कौन से ओवरहेड में जाएगा रिस्पेक्टिवली। बताओ ये एडमिन वाले का खर्चा कहां जाएगा, ऑफिस एंड एडमिन, पर नेचर नहीं बताया प्रोडक्शन है या मार्केटिंग, बोलो क्या मानेगा। तो एक काम करते हैं, इस 45,000 को ले जाते हैं ऑफिस एंड एडमिन जनरल में। ठीक, अगला सेल्स वाले का खर्चा है, बोलो ये कहां जाएगा, कहां जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ले जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। बोलो समझ में आया। ठीक, अब असली लाइन है, अगला लाइन जिस चीज के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो भैया आप थोड़ा सा हाथ उठा के जवाब देना, ठीक है। अरे भाई क्वेश्चन तो पढ़ो पहले।
क्या लिखा हुआ है? जी लिमिटेड पे करता है 1,20,000 रुपया पर मंथ एज अ रेंट फॉर 2400 स्क्वायर फीट फैक्ट्री प्रमाइसेस। तो देखो ये मेरा एक फैक्ट्री प्रमाइसेस है, इसका कुल मिलाकर रेंट देता है 1,20,000 और इसका एरिया पता है कितना है? 2400 स्क्वायर फीट। एक बहुत बड़ा जगह है 2400 स्क्वायर फीट का, इसका रेंट देता है 1,20,000 रुपया महीने का। हैप्पी 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 हैप्पी। अब आगे बोलता है एडमिन एंड सेल्स ऑफिस ऑक्यूपाई 240 स्क्वायर फीट एंड 200 स्क्वायर फीट रिस्पेक्टिवली ऑफ फैक्ट्री स्पेस। यानी एक ही जगह में ना हम दो जगह और निकाल दिया। एक ही बड़ा सारा जगह था 2400 स्क्वायर फीट का, इसमें से मैंने क्या किया? हेड ऑफिस के लिए 240 स्क्वायर फीट अलग किया और सेल्स ऑफिस के लिए 200 स्क्वायर फीट अलग किया। ये रहा हेड ऑफिस के लिए, ये रहा सेल्स ऑफिस के लिए। मानते हो मानते हो मानते हो? आप कोई बताओ जो बाकी एरिया है, बताओ ये जो बाकी एरिया है, ये बाकी एरिया वो क्या चीज के लिए है? फैक्ट्री के लिए है। कोई बताओ तो बाकी एरिया कितना बचा? कैसे मिलेगा? टोटल 2400 स्क्वायर फीट है। अब इसके अंदर में हेड ऑफिस वाला है उसको हटा दे, जो मार्केटिंग वाला है इसको हटा दे, बाकी जो बचेगा वो कितना बचने वाला है? फैक्ट्री का। एक बार माइनस करके बताना कितना आया? 1960 स्क्वायर फीट। अब तुम लोग बताओ ये जो रेंट आया 1,20,000, इसका मैं क्या करूं? नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एक जन बताएगा, बताने वाले हैं आप। हाँ मतलब इसका क्या करें हम? अच्छा तुम कैसे निकाला? यानी जो 1,20,000 रुपया था, एकदम सही बोल रहे, जो 1,20,000 रुपया था वो टोटल में 2400 स्क्वायर फीट का है। यानी पता है मेरे को पर स्क्वायर फीट का रेंट का रेट मिल जाएगा। सुनो ना एक बार डिवाइड करके रेट बताओ ना कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 1,20,000 बाय 2450 रुपया पर स्क्वायर फीट। मानते हो? अब 1960 लगा फैक्ट्री के लिए, तो 1960 इंटू 50। बताओ ये कौन से ओवरहेड में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला बताना है हेड ऑफिस के लिए 240 इंटू 50 जाएगा 12,000 रुपया। बताओ ये कौन से ओवरहेड में जाएगा? कौन से ओवरहेड में जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। अब हाँ जनरल नेचर। अगला बताओ 200 इंटू 50 10,000। बोलो ये कौन से ओवरहेड में जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आया समझ में? सही सही बताना ये वाला लाइन कैसा था? हाँ माइंड ब्लोइंग। ये इजी था। आज अगर हम नहीं बताता कर लेता? एक सेकंड जरा हाथ उठाना, कितने लोग कर लेते? यानी तुम लोग मेरे को चैलेंज कर रहा है? चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड। इस क्वेश्चन में नहीं, अगले क्वेश्चन में। चलो सर कितना सिंपल चीज का आप इतना हाइप बनाए। सुना के जा रहा है। ये सही में इजी था। अच्छा अनीता जी आप बताइए, अभी भी डरे हुए हैं? हे भगवान। देखो तुम डरो मत, मेरे से कोई नहीं डरता है, मत डरो प्लीज। हम एक काम करेगा, तुम्हारे लिए हम कुछ खाना पीना अच्छे से मंगवा देगा, तब तो तुम्हारा डर दूर जाएगा। और पूरा क्लास मेरे से डरता है? पूरा क्लास डरता है? डरना चाहिए, अच्छा बात है। चलो डन। मेरा पॉइंट नंबर 5 हो गया। तो जो भी मेरा जगह था इसके अंदर में कुछ फैक्ट्री के लिए जगह निकाले, कुछ हेड ऑफिस के लिए, कुछ मार्केटिंग, तो जो भी रेंट आया वो तीनों में बांट दिए। वेरी इजी। चलो ठीक है, तो इसका कुछ हिस्सा मतलब ये तीनों में जाएगा, फैक्ट्री में, ऑफिस एडमिन में जाएगा एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगला लाइन बड़ा अच्छा है। अच्छा क्या इजी है? अगला बताओ। फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश बैग। फिनिश गुड्स को बेचने के लिए, फिनिश गुड्स को डिलीवर करने के लिए मेरा फ्रेट लगा। ये फ्रेट इनवर्ड है या आउटवर्ड है? और बोलो आउटवर्ड वाला कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हैप्पी। चलो हमारे क्वेश्चन का सेकंड आखिरी लाइन। ड्यूरिंग द मंथ 35 kg ऑफ स्क्रैप
ब्रैकेट में लिखा है कटिंग्स ऑफ लेदर एंड कॉटन, कटिंग्स ऑफ लेदर एंड कॉटन, कटिंग्स ऑफ लेदर एंड कॉटन, कटिंग्स ऑफ लेदर एंड कॉटन आर सोल्ड एट द रेट 150 पर केजी। पहला बात, 35 केजी स्क्रैप आया, बेचे 150 में, जरा बताओ मल्टीप्लाई करके बेच के कितना मिला? 5250। मानते हो? मेरा क्वेश्चन खाली एक, ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है ये रॉ मटेरियल का है या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग है? और इसके लिए एक बहुत बड़ा हिंट है, बोले क्या? कटिंग्स ऑफ लेदर एंड कॉटन। तुम लोग मेरे को बताओ, ये ऊपर में सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल बन के माइनस होगा या सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग माइनस होगा? वर्ड क्या है? कटिंग्स ऑफ कॉटन एंड लेदर। यार सोच के देखो, कॉटन लेदर वहां पड़ा हुआ है, अब वो लोग मेरे पास भेजा, अब बैग कैसे बनता है? उसको जब कट करते हैं उसी दौरान तो बैग बनेगा, तो जब कट कर रहे थे इस दौरान मेरा कुछ स्क्रैप जनरेट हुआ। वर्ड क्या है? कटिंग्स। कटिंग वाला समझ में आता है? मिडल आप लोग तो रिलेट करते होंगे, मतलब ऐसे ही। अरे हाँ, वेयर इज प्रियंका? आवाज आई नहीं है, कहा है? तुम तो रिलेट कर ही ली होगी। चलो, कटिंग्स का मतलब क्या? जिस समय रॉ मटेरियल स्टेज में, उस समय नहीं, जिस दौरान मैन्युफैक्चरिंग हुआ उस समय लेदर शीट को कट किए, कॉटन क्लोथ को कट किए, और कट करने के दौरान कुछ वेस्ट आया, यानी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना, तो कहां बताओ ये कौन सा वाला है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो लेस कर देंगे। और लास्ट टाइम, देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट मटेरियल। बहुत बढ़िया बात, ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल नहीं है, पर एफजी स्टॉक पड़ा हुआ है 100 बैग इन स्टॉक एट द एंड ऑफ मंथ, तो यानी क्लोजिंग एफजी है। मुझे बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, सीओपी, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल। चलो डन, फटाफट एक काम करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ट्राई करना अपने आप करने का। सेम क्वेश्चन सेम नंबर के साथ एग्जाम में आया हुआ है। सीए में 10 मार्क का, सीएमए में 8 मार्क का। रंजन होगा एमसीक्यू। चलो भैया फटाफट करते हैं क्वेश्चन 20। कैसा लगा ये क्वेश्चन? तुम लोग मेरे को चैलेंज किए आज, जवाब तो देंगे क्वेश्चन 18 में। बताते इशिका जी, बताते एक बार क्वेश्चन हो जाए फिर आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहला बात, हमारी कंपनी का नाम जी लिमिटेड। सर क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट करिए। 6 में क्या, सॉरी पॉइंट नंबर 6 में क्या रिपीट करें हम? फिनिश गुड्स को बेचे, उसके लिए जो खर्चा लगा वो कैरेज आउटवर्ड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक काम करें, लिखते हैं जी लिमिटेड। चलो यहां लिखते हैं कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 डॉट। नहीं, प्रोडक्ट क्या बना रहा था? लेदर बैग्स। फॉर सितंबर 2021। क्या बोल रहे हैं? हम वही, यही क्वेश्चन हम भी कर रहे हैं, बताता है। चलो यहां लिखता है पर्टिकुलर्स। चलो हमारे कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या आने वाला है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। पर देखना हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल नहीं है, लास्ट लाइन में बात लिखा हुआ था। कहां लिखा हुआ था? ये रहा, देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट मटेरियल, यानी ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो जो परचेज आया वही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। चलो पॉइंट 1 में था परचेज, लिख देते हैं फटाफट। सर पॉइंट नंबर 5 फिर से एक्सप्लेन करिए ना। ठीक है, हम अभी एनीवे सारा पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हुए चलेगा, हम बता देगा। चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देख, पहला रॉ मटेरियल खरीदे 3,20,000 में, मेरा अगला 15,000 कॉटन क्लोथ का,
और अगला जो फ्रेट लगा है परचेज करने के समय, फ्रेट का जितना भी खर्चा आया वो परचेज में जुड़ेगा। कितना रुपया? 8,500। सुनो ना एक बार ऐड करके कितना आया था? 343,500। क्या मैंने यहां तक सही लिखा? पहला लाइन। अब अगला आने वाला है सेकंड लाइन, जो क्या आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस। अब जरा देखा डायरेक्ट वेजेस के बारे में पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, स्टिचिंग और फिनिशिंग करने में 2000 आर लगा, मैन का 2000 आर लगा, और हर घंटा का देते हैं 80। तो 2000 घंटे का क्या देंगे? 2000 इंटू 80। तो मेरा डायरेक्ट वेजेस आने वाला है 2000 इंटू 80। कितना आएगा? 1,60,000। अब इसके बाद है अदर डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस के अलावा अदर डायरेक्ट कॉस्ट यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बात कर रहा है। कितना लगा? ₹10 पर आवर। और कितना आवर काम किया गया था? 2000। तो 2000 इंटू 10 आने वाला है 20,000। चलो ये तीनों मिलाकर आने वाला है प्राइम कॉस्ट 5। क्या मैंने सही लिखा? 5। अच्छा, हाँ समझ गया। क्या मैंने सही लिखा? बोलिए सर। डन। आप प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करने वाले मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। सर स्क्रैप माइनस नहीं किए भाई। ईशान मैंने बताया था ना, ये कटिंग्स ऑफ लेदर एंड कॉटन है, और कटिंग्स कब होता है? मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, यानी सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग है, इसीलिए बाद में लेस होगा। ठीक, चलो अब अगला ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में पहला पॉइंट नंबर 4 में है मशीन का वैल्यू दिया हुआ है। अब मेरा मशीन रिलेटेड सारा खर्चा कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। एक सेकंड, सुनो ना, फर्स्ट बेंच में बैठ के ऐसे बात मत करो। हम बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। चलो एक काम करें, अगला निकालते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। कितना आएगा? मशीन का वैल्यू 22 लाख, स्क्रैप दिया हुआ है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो 22 लाख में माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 2,20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया हुआ है 10 साल। अब देखा ये डेप्रिसिएशन आया साल भर का, पर तुम लोग बताओ ये कॉस्ट शीट साल का बना रहे हैं 1 महीने का बना रहे हैं? तो ऑब्वियसली डिवाइड कैसे करना पड़ेगा? 12 से। और अगर तुम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आने वाला है 16,500। क्या मैंने सही लिखा? बोलिए। मैंने सही लिखा? चलो ठीक है। चलो 0.4 भी हो गया। अब अगला बारी आता है 0.5। 0.5 यस। चलो एक काम करते हैं, 0.5 हम वापस एक बार रिपीट कर देता है। देखो क्या लिखा हुआ है? पहला, मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ऑफिस स्टाफ दिया हुआ है इतना और इतना रिस्पेक्टिवली। तो पहला बात, एडमिन वाले का सैलरी इतना है, तो ऑफिस एंड एडमिन में जाएगा, नेचर नहीं बताया, जनरल। अगला सेल्स वाले का इतना सैलरी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो इधर तक तो झमेला नहीं है। झमेला क्या? झमेला भी नहीं, इनफैक्ट अगला लाइन थोड़ा ढंग का है। क्या लिखा हुआ है? अब जी लिमिटेड रेंट देता है 1,20,000 2400 स्क्वायर फीट के लिए। 1,20,000 का रेंट, टोटल कितने स्क्वायर फीट के लिए? 2400। तो देखो पर स्क्वायर फीट का रेट मिलेगा, कितना आएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2400 कितना आएगा? 50 रुपया पर स्क्वायर फीट। मानते हो? अब जो 2400 स्क्वायर फीट है, इसके अंदर में एडमिन के लिए 240 स्क्वायर फीट अलग कर दिया, सेल्स के लिए 200 स्क्वायर फीट अलग कर दिया, यानी जो बाकी बचा वो फैक्ट्री के लिए रह गया। और बाकी कितना बचा? 2400 माइनस 240 माइनस 200 कितना आने वाला था? 1960।
यानी जितना भी मेरा रेंट लगा है वो तीनों जगह बटेगा। जितना फैक्ट्री के लिए स्पेस था फैक्ट्री ओवरहेड, जितना हेड ऑफिस के लिए था ऑफिस ओवरहेड, जितना मार्केटिंग के लिए था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लाइव ऑनलाइन, अब तुम लोग बताओ, तुम लोगों को ये वाला चीज क्लियर है क्या? तो एक काम करते हैं, फटाफट पहले फैक्ट्री ओवरहेड का रेंट कितना आया लिखते हैं। कैसे आएगा? 1,20,000 रुपया था 2400 स्क्वायर फीट के लिए। ये सतीक तुम चाहो तो कर सकता है। मेरा 1,20,000 रुपया लगा है 2400 स्क्वायर फीट के लिए, तो पर स्क्वायर फीट मिला 50, और फैक्ट्री के लिए जगह कितना लगा है 1960। सुनो ना एक बार ये कैलकुलेशन करके मुझे कितना आएगा? ये आएगा 98,000। बोलिए क्लियर है? बोलो ना, बोलो ना, क्लियर है? अनीता जी अभी भी डर रही हो? चलो, नहीं, क्लास के एंड तक इधर ये भयंकर डर जाएगी या डर खत्म हो जाएगा। चलो, मेरा फैक्ट्री वाला काम खत्म। अब इसके अलावा आई थिंक बाकी सब ऑफिस एडमिन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए सुनो ना, एक बार ऐड करके बताओ ना कितना आ जाएगा। 114,500। तो जैसे ही ऐड करेंगे मिलाकर आएगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। क्या भाई? चलिए, वैल्यू आएगा 6,38,000। क्या मैंने सही लिखा? चलो, ऐड करना है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अब मेरे क्वेश्चन में ना ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ना क्लोजिंग है, यानी जो ग्रॉस आया वही क्या बन जाएगा? नेट। मानते हो? अब इसके बाद आने वाला है 5 नया खर्चा। पहला क्वालिटी कंट्रोल, नामो निशान नहीं। मेरा अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नामो निशान नहीं। ऑफिस एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर, एडमिन ओवरहेड है पर प्रोडक्शन नेचर कहीं नहीं बोला। माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। चलो माइनस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। चलो, स्क्रैप कितना था? 35 kg। कौन से रेट में बेचे? 150। तो 35 इंटू 150 पता है कितना आने वाला है? 5250। मानते हो? अब इसके बाद मेरे को ऐड करना है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, नामो निशान नहीं है, मतलब मिलाकर क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 630, 750। बोलो मैंने यहां तक सही लिखा? हाँ, ठीक है। अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को करना है 2 एडजस्टमेंट ऐड करेंगे। ओपनिंग एफजी लेस करने वाले हैं क्लोजिंग एफजी। अब मेरे क्वेश्चन में दिखता ओपनिंग एफजी तो शायद नहीं था, पर एफजी स्टॉक ऑफ 100 बैग इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ रह गया। ओपनिंग एफजी नहीं है पर क्लोजिंग एफजी तो है, तो माइनस करेंगे क्लोजिंग एफजी। चलो, माइनस करने वाले हैं क्लोजिंग एफजी। अब तुम लोग मेरे को बताओ, क्लोजिंग एफजी का वैल्यू दिया नहीं है, मेरे को वैल्यू निकालना है। एंड अगला बात, हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है। एक बात बताओ, अगर ओपनिंग स्टॉक रहता तो क्या करते? 4 में से कोई एक मेथड लगता कि 2 तरह का स्टॉक हो जाता। और ओपनिंग स्टॉक नहीं है, मतलब जो भी क्लोजिंग एफजी बचेगा वो इधर का ही बचेगा। तो ये लिखते हैं 632 750 लगा। बताओ डिवाइडेड बाय कितने बैग को प्रोड्यूस करने के लिए? कितना बैग महीना में बनाया गया? कितना बैग बनाया गया? याद है 1000 हम लोग कुछ देर पहले निकाला था। याद है हर एक बैग को बनाने में 2 मीटर लगा लेदर शीट, 1 मीटर लगा कॉटन क्लोथ, हर एक बैग को बनाने में। भाई शुरुआत इसी से किया था ना। और कुल मिला के अगर 2000 मीटर लगा लेदर शीट का, 1000 मीटर लगा कॉटन क्लोथ का, तो हर एक को बनाने में लगता है 2 मीटर। कुल मिला के 2000 मीटर लगा दिए, यानी कितना बैग बनाए? 1000। तो देखो महीने में बनाया गया 1000 बैग, तो ये जो भी खर्चा लगा ये 1000 के लिए था। तो क्लोजिंग एफजी 100 के लिए क्या बचा? अब ये 1000 आया कैसे ना, नीचे वर्किंग नोट में दिखा देंगे। चलो, ये आया 1000 के लिए, तो 100 के लिए आने वाला है 63275।
सर मशीन का स्क्रैप वैल्यू नहीं आएगा सेल और स्क्रैप में? देखो जनरली ना यहां पे जो कॉस्ट शीट में आता है वो सेल और स्क्रैप रॉ मटेरियल का आता है, या मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान जो स्क्रैप जनरेट करे वो आता है। अब हमारे क्वेश्चन में जो मशीन का स्क्रैप दिया हुआ था उसका एकमात्र पर्पस खाली डेप्रिसिएशन निकालना था। ठीक है, सुनो ना, एक और माइनस करके मेरे को सीओजीएस बताओ ना। 56947.5। अब ये 1000 बैग कैसे आया ना, ये नीचे वर्किंग नोट में दिखा देंगे। सीधा सीधा बात है, एक बैग को बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगा, कुल मिला के हम 2000 मीटर कपड़ा लगाया, तो कितना बैग बनाया होगा? 2000 बाय 2000 बैग, यानी जो भी खर्चा लगा वो 1000 बैग के लिए था, तो क्लोजिंग एवरेज 100 के लिए क्या लगेगा? चलो लास्ट में ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 632,750। ठीक है सुयश, बता देंगे। सर आप कितने अच्छे हो, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होते। कभी खोपचे में आके अलग से पूछो ना बताएंगे। नहीं देखो, ऐसे टचवुड में पेशेंस बहुत है, ये तो आज तक जितने लोग मिले ना सब मानते हैं। ये लोग कोई जानता है? अरे एक मिनट, यहां क्लास में कितने लोग झलक को नहीं जानते? झलक बोल के एक स्टूडेंट हुआ करता था, कितने लोग नहीं जानते? हाथ उठाओ। हैप्पी? चलो पढ़ाई करो। एक क्यूटी ना आज पगला गया। चलो मेरा अगला है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड जनरल। आप देखो मेरा जनरल नेचर क्या है। एक आया था ये वाला एडमिन का स्टाफ 45,000, स्टाफ सैलरी 45,000। चलो ये वाला हो गया। एक और हेड ऑफिस का खर्चा था मेरा रेंट वाला 240 इंटू 50, और कोई हेड ऑफिस का खर्चा है क्या? सैलरी हम लिख दिया और रेंट वाला लिख दिया, बस खत्म ना। सुनो ना, एक बार दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा? 57,000। लाइव ऑनलाइन तुम लोगों को डाउट हम बस 1 मिनट में बताता है, पहले को हम कंप्लीट कर ले। चलो लास्ट में आने वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर क्यूटी अब बदल गया, एफएम में अच्छा था, इसके बदलने का भी तो कुछ कारण है। चलो अगला देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्रतीक, चलो हमारा सबसे पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सैलरी है 72,000। अगला हमारा एक रेंट भी आने वाला है। अब देखो मार्केटिंग के लिए 200 स्क्वायर फीट अलग था, तो 200 इंटू 50 आने वाला है 10,000। और आई थिंक एक और लाइन बचा हुआ है, फ्रेट ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश बैग कैरेज आउटवर्ड, कितना है? 18,000। चलो मिलाकर आने वाला है कॉस्ट ऑफ सेल। चलो 569,475 प्लस 57,000 प्लस 1 लाख मिलाकर आने वाला है 726,475। अब हमारे क्वेश्चन में ना प्रॉफिट दिया ना सेल दिया है, क्वेश्चन में खाली कॉस्ट ऑफ सेल तक मांगा था। ठीक है, अब वो 1000 बैग कैसे है ना, नीचे वर्किंग नोट में दिखा देते हैं। चलो नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड कैसे आएगा? आप कोई भी तरीका से कर ले, आइदर लेदर शीट से कर ले या कॉटन क्लोथ, आंसर सेम ही आएगा। तुम लोग ये मतलब बेसिक बात समझ में आता है ना? एक बैग को बनाने में 2 मीटर लगा, बैग देखा है? एक बैग को बनाने में 2 मीटर लगा और कुल मिलाकर अगर हम 2000 मीटर यूज किया तो कितना बैग बनाया होगा? 2000 बाय 2 1000 बैग। अब इधर कॉटन क्लोथ से कर लो,
हर एक बैग को बनाने में 1 मीटर कॉटन क्लॉथ लगा। हम कुल मिला के 1000 मीटर कॉटन क्लॉथ लगाया, यानी कितना बैग बनाया है? 1000। तो एक ही बैग को बनाने में 2 मीटर लेदर शीट, 1 कॉटन क्लॉथ लगा। एक बैग को बनाने में हम टोटल में 2000 यूज किया, यानी कितना बैग बनाया होगा? 1000। नहीं, तब तो क्वेश्चन को बताना पड़ता, अदरवाइज तुम कर नहीं पाता। चलो मान लो 2000 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 1000 बैग्स। हाँ, मतलब एक बार दिखा देना चाहिए कि 1000 बैग आया कैसे। अभी तुम लोग सुन लिया, अभी याद रहेगा। एग्जाम के एक दिन पहले जब रास्ते में गजनी बन के घूम रहा होगा, कहां से याद आएगा? आ जाएगा मेरे घर। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 20 होता है खत्म। करते हमारा आज का सेकंड आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कोई ज्यादा खास लफड़ा है नहीं। 19 हो गया? हाँ, 19 इजी, हम तो बोल ही रहे हैं। फिर करेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन 18। एक बैग को बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगा, मानते हो? हम टोटल 2000 मीटर कपड़ा, 2000 मीटर यूज किया, कितना बैग बना होगा? हर एक में 2 करके हम 2000 यूज कर लिया, तो कितना बैग बनाए होंगे? 1000। सिंपल सा बात है, एक बैग में 2 मीटर लगा, तो 1000 बैग में 1000 इंटू 2, 2000 मीटर लगा। ठीक है ना? चलो एक काम करें, फटाफट करते हैं क्वेश्चन 19। अब क्वेश्चन 19 बस खाली दिखने में लंबा चौड़ा है, बहुत इजी क्वेश्चन है और फटाफट खत्म होगा। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सीटे लिमिटेड इज engaged in producing medical equipment. It has furnished the following details are related to its product produced during a month. अरे सुनो ना, जब क्वेश्चन डिस्कस करें प्लीज मत बोलो। चलो मेरा पहला लाइन लिखा हुआ है रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना यूनिट है वो भी दिया हुआ है, कितना अमाउंट है वो भी दिया हुआ है। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वेरी इजी। अब मेरा डब्ल्यूआईपी के अंदर में भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, मुझे पता है ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट की बात करना है। अब एक काम करना, गिना चुना 7-8 लाइन है, फटाफट बताना है कहां जाएगा, क्वेश्चन खत्म। क्या लिखा हुआ है? मेरा डायरेक्ट एम्प्लॉय का वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एम्प्लॉय का वेजेस और अलाउंसेस दिया हुआ है, बोलो कहां जाने वाला है? डायरेक्ट वेजेस। मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ज्यादा 5 नए खर्चा में प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आता है, वो उधर चला जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल मिलाकर दिया हुआ है, तो जो 5 अलग अलग 5 खर्चा था उसमें आ जाएगा। अरे ये भी इजी है। कंज्यूमेबल स्टोर और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड दिया हुआ है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो 5 खर्चे में आ जाएगा। मेरा अगला सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 1 मिनट, अगला वाला बताना, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। वेरी गुड, कहां जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब अगला बताना, कॉस्ट ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल मेंटेनेंस। वेरी गुड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे क्वेश्चन का लास्ट लाइन, देयर वॉज अ नॉर्मल स्क्रैप ऑफ, बताना है कहां जाएगा? देयर वॉज अ नॉर्मल स्क्रैप ऑफ 250 यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल। मेरा स्क्रैप निकला है 250 यूनिट ऑफ मटीरियल का, यानी सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटीरियल है। और बताना सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटीरियल है, ये नीचे में माइनस करेंगे या ऊपर में माइनस करेंगे? ऊपर में माइनस करेंगे। कौन से रेट में? 5400। यानी जब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो तो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल को ध्यान देना। और लास्ट में प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑन सेल, बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। चलो एक काम करो ना, तुम लोग नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट तक पहुंचो, हम उसके बाद मिलेगा। ट्राई करो एक बार, हर एक जन अपने आप करने का। सर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक, देन शुड वी अज्यूम इट हैज टू बी निल? हाँ देखो, ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ नहीं बोला वो तो निकल भी नहीं सकता, और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोला नहीं पर यूनिट पता है
तब क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट वेजेस है सर, लेकिन कुछ स्क्रैप भी तो हुआ था। ऋषि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देते एक बार लास्ट में, एक बार बस फटाफट, एक बार फ्लो को ब्रेक नहीं करते हैं। क्लास क्या तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा, बोलो। तुम ये वाला क्या बात कर रहे हैं? सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ, जब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। कहीं पे भी दिया रहे, टेबल में भी दिया रहेगा तब भी माइनस करेंगे। हाँ, चलो फटाफट करें क्वेश्चन 19। हम लोग नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट में सीधा मिलेंगे। तुम लोग भी ट्राई करो, हम भी ट्राई करते हैं। सर कैरेज आउटवर्ड सेल से लेस नहीं होगा। कैरेज आउटवर्ड एक खर्चा है, और अगर ये खर्चा है तो मेरे को कॉस्ट शीट के किसी खर्चा में जोड़ना है। और ये खर्चा क्या चीज के लिए लगा है? गुड्स को बेचने के लिए लगा है। कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल से लेस खाली सेल रिटर्न होता है और कुछ नहीं होता। चलो कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 डॉट, कुछ पीरियड दिया हुआ है क्या? नहीं। फॉर मंथ ऑफ डॉट 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 डॉट। आजा ठीक है, लिख दो, लड़ो मत, लड़ो मत। ना ना ना, डिस्कस करके नहीं, अपने आप। हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं ना बात करने बैठते। चलो पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट रुपीस। चलो मेरा पहला आने वाला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसा आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। तो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल हमारे क्वेश्चन में था, उसे भूल ना जाना। चलो देखो, मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 90 लाख। चलो ऐड करने वाले हैं परचेज। अब देखना, मेरा परचेज का वैल्यू दिया हुआ है 44 करोड़ 10 लाख। सब वैल्यू करोड़ों में भैया, ध्यान से देखना, एक जीरो ऊपर नीचे जीरो मिल जाएगा। $44 करोड़ 10 लाख। चलो माइनस करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया हुआ है? 1,75,50,000। ठीक है। अब एक लाइन भुला ना देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, और अगर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेस होगा। चलो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है भाई? 250 यूनिट है, रेट दिया हुआ है 5,400। 250 इंटू 5,400 कितना आएगा? 13,50,000। चलो अब जैसे ही एड लेस करेंगे, मेरे को मिलने वाला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैलकुलेट करना, ये वैल्यू आने वाला है 43 करोड़ 29 लाख आएगा क्या? देखना, 43 करोड़ 29 लाख आया क्या? जीरोस को संभाल के लिखना। चलो जैसे ही मेरा आया ये वाला वैल्यू, इसके बाद आने वाला है डायरेक्ट वेजेस। अब देखना, मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? डायरेक्ट एम्प्लॉय का वेजेस अलाउंसेस दिया हुआ है 6 करोड़ 88,50,000।
बोलो आया यहां तक? कहा नहीं बोला है वैसे, बेचारा प्राइमरी भी बोला है, सेकेंडरी भी बोला है। ठीक। अब मेरा तीसरा आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जरा देखा हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है क्या? हमारे क्वेश्चन में ये रहा, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना दिया हुआ है? 364,50,000। 3,64,50,000। चलो तीनों मिलाकर क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। तुम लोग सारा वैल्यूज खुद कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहे हैं? ढंग से करना, जीरोस का ख्याल रख के। 53,82,00,000। क्या मैंने यहां तक सही लिखा? अब एक और मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया। इसके बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। चलो भैया अब अगला लिखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में आने वाला है, वो एक ही खर्चा है, कंज्यूमेबल स्टोर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, 3,42,00,000। यानी जैसे ही ऐड करेंगे मिलाकर आएगा ग्रॉस फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। चलिए आएगा 57,24,00,000। तुम लोग 11-12 में कोई एक बोर्ड होता है ना जहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है? सीबीएसई में अलाउड नहीं है। तो सीबीएसई वालों थोड़ा ना कैलकुलेटर चलाना स्टार्ट करो, कि यहां पे तुम लोग का हैबिट नहीं है ना, इसीलिए। ये क्लास में कितने लोग सीबीएसई बोर्ड से? सुनाने का क्या है? वो फाउंडेशन पास करके है। ऑल इंडिया कितना है? एक से ऑल इंडिया रैंक 26 तक रैंक मिलता है फाउंडेशन में। अरे इसमें शर्माने का क्या, बताओ ना। वो नहीं है, क्या बोल रहा है, उसका कहां से आएगा? चलो मेरा ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। चलो ऐड करने वाले हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, माइनस करने वाले हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अब देखा मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है 175,50,000। अरे सुनो ना सुनो ना, हम भी यही क्वेश्चन कर रहे और सच्ची में हमको आता है, हम भी वही क्वेश्चन करें। मेरा सुन लो, मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है 94,50,000। 94,50,000। क्या कोई मेरे को एक बार एडलेस करके नेट वैल्यू बताएगा कितना आएगा? 81 लाख। देखो अभी तक क्वेश्चन में झमेला नहीं है, बस वैल्यूज बड़ा बड़ा है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। आप जैसी एडलेस करेंगे मुझे क्या मिलने वाला है? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। कितना आएगा? 58,05,00,000। क्या मैंने यहां तक सही लिखा? अब इसके बाद आने वाला है 5 नया खर्चा। मेरा पहला आने वाला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब जरा देखा हमारे क्वेश्चन में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बोल के दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक साथ मिलाकर दिया हुआ है, तो दो अलग लाइन नहीं बनके एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। कितना दिया हुआ है? 2,10,60,000। 2,10,60,000। पहला दो लाइन डन। अब मेरा अगला आने वाला है एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर। जरा देखो हमारे क्वेश्चन में एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर बोल के दिया हुआ है, क्या ये रहा एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, 3,15,00,000। $3,15,00,000।
चलो अभी तक भी लाइफ में कोई झमेला नहीं। मेरा टोटलिंग सब सही चल रहा है ना? तुम लोग कर रहे हैं ना टोटलिंग? बड़ा वैल्यू तक छोड़ दो करना, फिर हम किए जा रहे हैं। अब अगला मेरे को माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप। हमारे क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप था तो जरूर, पर वो रॉ मटेरियल का था, ऊपर लेस हो गया। अब इसके बाद मेरे को ऐड करना है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अब बस एकमात्र जगह जो हमारे क्वेश्चन का ढंग का पॉइंट है। चलो बस अगला लिखते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अब रुको, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट के बारे में देखो हमारे क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है क्या? ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। इनफैक्ट बस ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, गिन के 3 लाइन का क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन खत्म, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं, 20-25 मिनट का क्वेश्चन है। फिर तो इंसेंटिव देना है ना आज तो हम 5-6 हजार रुपया देकर जाएंगे। ठीक, अब सुनो सुनो सुनो, अभी तक क्वेश्चन में सच्ची में कुछ भी नहीं था। अभी तक दिया हुआ था, कॉपी पेस्ट किए जा रहे थे। अब जरा देखो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट 1440, यानी 1440 रुपया लगा है हर एक यूनिट को पैक करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन उठता है, हम लोग कौन सा यूनिट को बनाएं, कौन सा यूनिट को पैक करेंगे? जो यूनिट फिनिश हो जाएगा उसी को तो पैक करेंगे। क्वेश्चन खाली एक, ड्यूरिंग द मंथ कितना यूनिट को, ड्यूरिंग द मंथ कितने यूनिट को, कितने यूनिट को, कितने यूनिट को प्रोड्यूस किया गया। तो बोलेगा उसके बारे में ना क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन इज रॉन्ग। भैया बेचारा क्लियर कट यूनिट बोल के दे रखा है कॉलम। ठीक, अब एक काम करेगा तुम लोग, मेरे संग थोड़ा वो करेगा, तुम्हारा गंदा तरीका से आया, क्या क्या मत बोलो, मतलब कैलकुलेशन करते हुए चलेगा। ठीक, करोगे 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 करोगे। अनीता अभी भी डरी हुई हो क्या? अच्छा सॉरी, अनीता जी। हम सब लड़की के लोग के नाम के आगे जी लगाते हैं। सुनो, एक्सेप्ट प्रियंका। ठीक, अब चलो अब एक काम करो, अब थोड़ा सा ना बुद्धि लगाना। अब अगला 2 मिनट ना प्लीज एक बार आपस में बात मत करना, मेरे से बात करना। और बोलिए सर। चलो सुनो, देखिए मेरा फैक्ट्री है, कैसा लगा? हमारे फैक्ट्री के अंदर में पता है ये एक स्टोर्स डिपार्टमेंट है, ये एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और बाकी कोई डिपार्टमेंट मेरे लिए अभी काम का नहीं है। हमको खाली ये 2 पे फोकस करना है। अब देखो हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल ओपनिंग पहले से पड़ा हुआ था 1000 यूनिट। हम लोग क्या निकालने का ट्राई कर रहे हैं, कितना यूनिट बनाया गया, क्योंकि मेरा हर एक यूनिट में लगता है 1440 रुपया, तो मुझे जानना है कितना यूनिट बना। अब कितना यूनिट बनेगा, जितना यूनिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंच के निकलेगा वही तो यूनिट बनेगा। तो पहले मुझे निकालना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना यूनिट पहुंचा, उससे कितना यूनिट ये बना दिया। बोलो ना ऐसे क्या करो। ठीक, अब एक काम करो, सबसे पहले बताओ हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर में ओपनिंग में रॉ मटेरियल 1000 पहले से था। बोलो था। और कितना यूनिट परचेज किए हैं जरा बताओ? 49,000। अब जो परचेज किए हैं वो और जुड़ जाएगा, स्टोर्स में 1000 पहले से था और खरीदे तो मेरा 49,000 जुड़ जाएगा। बताओ तो 1000 पहले से था, 49 और आया, मिलाकर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 50,000। आप 50,000 में देखे क्लोजिंग में ना 1750 पड़ा रह गया। 1000 पहले से, मान लो स्टोर्स डिपार्टमेंट है, 1000 पहले से था, 49 और आया, मिलाकर 50। 50,000 में 1750 मेरे पास ही रह गया। और एक और चीज पता है क्या हुआ था? रॉ मटेरियल का भी कुछ स्क्रैप हुआ था 250। और जो स्क्रैप हुआ तुम लोग बताओ, स्टोर्स वाला अपने पास रखेगा या बेच लेगा? तो भैया स्क्रैप में भी कुछ निकल गया। कितना निकल गया? 250। कोई मेरे को एक बार एड लेस करके बताएगा?
कितना पहुंचा? तो यानी मेरा स्टोर डिपार्टमेंट में 1000 पहले से था, 49 और आया, मिलाकर 50। 50 में 250 वेस्ट हो गया, स्क्रैप। 1750 मेरे पास ही रह गया। यानी पता है मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना दिया? मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना दिया? 40, कितना बोला? 48,000। बोलो तुम लोग यहां तक समझा? बोलो ना, यहां तक समझा? 48,000। यानी मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 48,000 यूनिट आया। हमारे प्रोडक्शन में 48,000 यूनिट आया। और एक बात बुद्धि लगा के बताओ, जब साल का शुरुआत हुआ था, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास मशीन थे और मशीन में कुछ स्टॉक में काम चल रहा था। बताओ, जिसमें काम चल रहा था उसे क्या कहते हैं? WIP। तो देख, ओपनिंग में WIP कितना पड़ा हुआ था? 2000। तो प्रोडक्शन वाले में साल के बिगनिंग में 2000 पहले से था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में साल के बिगनिंग में 2000 पहले से था। स्टोर्स डिपार्टमेंट ने 48 और दे दिया। 2000 था, 48 और दे दिया, यानी कुल मिलाकर बताओ कितना हो गया? 50। पर पता है साल के एंड में देखा 1000 तो यहीं रह गया। साल के एंड में देखा क्लोजिंग WIP 1000 तो यहीं रह गया। 2000 शुरू में था, 48 और आया, मिला के हुआ 50, जिसमें 1000 मेरे पास ही रह गया। तो बताओ फिनिश गुड्स कितना बना? 49,000। तो जितना फिनिश गुड्स बनेगा उसी को तो पैक करेंगे। तुम यहां पे क्या लिखा था? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट 1 यूनिट में लगा इतना। तो मुझे जानना है कितना यूनिट बनाया गया। बनाए कितना? 49,000। समझ में आया? एक और बार बोले, once more। यो बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं? हाँ या ना? बताए? once more। मुस्कुराते हुए बस हाथ उठाया। एक और बार। चलो हम बताते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, कयामत। क्या नाम है? ओ, अयामिक। वो कयामत, मेरा कान खराब है भाई। अयामिक कयामत बन गया। सुनिए अयामत क्या लिखा आया? ठीक है, जो भी है आया, जो भी आया सुन। अयामिक एक काम कर, जरा कैलकुलेटर ले अपने हाथों में। ले लिया? कैलकुलेटर ले अपने हाथों में। सबसे पहले देख, हमारा स्टोर डिपार्टमेंट बना रहे हैं, ठीक है? और मेरा स्टोर डिपार्टमेंट में देखो साल के बिगनिंग में 1000 पहले से था और खरीदे 49। जोड़ के बता कितना हो गया? 50। अब 50 के अंदर में 1750 मेरे पास ही रह गया, तो माइनस करना पड़ेगा। जरा माइनस कर, 1750 कितना बचा? 48 to 50। और याद है कुछ रॉ मटेरियल 250 भी खराब हो गया था। जो खराब हो गया ये बाजार में बेच दिए कचरे वाले को, वो भी निकल गया। तो 250 माइनस कर, बता कितना बचा? 48,500। 48,000। यानी स्टोर्स वाले ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया 48,000। मानते हो? अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में साल के बिगनिंग में 2000 पहले से ओपनिंग WIP था। 2000 था, स्टोर्स वाले ने 48 और दे दिया, मिलाकर 50 पहुंचा। अब 50 में 1000 क्लोजिंग WIP मेरे पास रह गया। मैंने के एंड में 1000 मेरे पास रह गया, 50 में से 1000 मेरे पास रह गया। तो बताइए बनाया कितना? 49,000। तो जो बनेगा पैक उसी को तो करेंगे। तो यानी कितना यूनिट पे पैकिंग होने वाला है? जितना यूनिट बनाया गया। और कितना यूनिट बनाया गया? 49,000। चलो बात तुम्हारा सही है। बोलो कन्वर्जन रेशियो क्वेश्चन में क्या है? बोले ना। अगर रहता तो जरूर ट्रांसलेट करते, पर नहीं है तो वही मानना पड़ेगा ना। चलो डन। यानी कितना यूनिट बनाया गया? 49,000। हर एक में लगा 1440, तो यहां पर आएगा 49,000 to 1440। प्रतीक, क्योंकि बाकी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग WIP का एडजस्टमेंट देता ही नहीं था, इसीलिए हम लोग ये किए नहीं। सुनो ना, एक बार मल्टीप्लाई करके बताना।
70,56,000 या 7,05,00,000? चले मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यह आएगा 70,36,20,000। बाप रे, 70 करोड़। ऐसे मुंह पे मजाक उड़ा के जाएगा, बोलते मैंने क्या 70 करोड़ कमाते हैं बेशरम। कुछ नहीं भैया, बस सुन रहे, कॉस्ट शीट नहीं, बस प्रॉफिट प्रॉफिट। कोई सेंस बना इस बात का? ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, ऐड करना है ओपनिंग एफजी, लेस करना है क्लोजिंग एफजी। देखो तो हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग एफजी कहीं दिया हुआ है क्या? कहीं है ही नहीं। अच्छा, एंटायर फिनिश गुड्स वर सोल्ड, यानी ना ओपनिंग स्टॉक था और पूरा एफजी बेच दिया, यानी ना क्लोजिंग स्टॉक है, यानी यही क्या बन जाएगा? सीओजीएस। अब लास्ट में मुझे ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिन जनरल नेचर। ऑफिस एडमिन जनरल नेचर कहीं कुछ है क्या? इनफैक्ट बस ये 1, 2, 3 खर्चा बचा, जो तीनों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। लास्ट में ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पहला सेलिंग एक्सपेंस 484, 3800। ₹4,84,30,800। मेरा अगला वेबसाइट सेल मेंटेनेंस 60,75,000। और लास्ट में सेकेंडरी पैकेजिंग भी हर यूनिट में 225 लगा, और मैंने 49,000 यूनिट बनाया और पूरा बेचा, तो पूरे 49,000 यूनिट पे लगेगा। चलेगा 49,000 इंटू 225 है ना, 1,10,00,000। सुनो ना, कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक बार ऐड करके बताओ ना। 6,55,30,800। चलो जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को मिलाकर मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल 769,800। क्या मैंने यहां तक सही लिखा? क्या सही लिखा? चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। प्रॉफिट सेल कहां है? अच्छा सॉरी, लास्ट में लिखा हुआ है एंटायर फिनिश प्रोडक्ट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल। ऐसे क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट डे भी था। चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट, क्या मिलेगा? सेल। और मान लो प्रॉफिट देता 20% ऑन कॉस्ट, लाइफ में लफड़ा नहीं था, जितना कॉस्ट आया उसका 20% लिख देते, पर यहां बोला है 20% ऑन सेल, तो 20% ऑन सेल मतलब सेल अगर 100 रुपया है तो प्रॉफिट आएगा इसका 20% 20। अब ये 100 रुपए का सेल आया, 20 प्रॉफिट जोड़ के, यानी पता है कॉस्ट कितना आया होगा? 80, यानी ये 80 के बराबर है, तो 20 के बराबर क्या आएगा? या तुम लोग बताओ, तो ये बात सुना हुआ है क्या फाउंडेशन में? 20% ऑन सेल, 20% मतलब 1/5 ऑन सेल। सुना है 1/5 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट, ऐसा कुछ सुना हुआ है? नहीं सुना तो जाने दो, ऐसे कर लेना, ये तो यूनिवर्सली हर जगह लगी जाएगा। ठीक है, अब देख, इतना मेरा कॉस्ट लगा था 80 के लिए, तो 20 का वैल्यू क्या आएगा? 769150,800 डिवाइड बाय ये 1922,87700। ऐड करते ही प्रॉफिट आएगा जो शायद आने वाला है, क्या मैंने सही लिखा? अभी 49,000 यूनिट कैसे आया? अभी सुन लिया, अभी तो याद रह जाएगा, पर एग्जाम के एक दिन पहले जब तुम लोग रास्ते में गजनी बन के घूम रहा होगा, कहां से याद आएगा? तो 49,000 कैसे आए? नीचे नोट में दिखा देते हैं,
फिर करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। लो बंदी कर दी। हैप्पी? एसी बंद कर दे। अच्छा चलो डन। फटाफट नीचे वर्किंग नोट में 49,000 यूनिट का वर्किंग दिखाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन करेगा ना, जिसको आंसर देना है ग्रुप में आंसर नहीं देगा, हाथ उठाएगा आंसर देगा। अगले क्वेश्चन में हम 3 से 4 जगह 500 500 500 500 करके देगा। ठीक? और ये नहीं कि खाली बता दिया, रीजन के साथ बताना होगा उसके बाद। ठीक? ठीक? हैप्पी? बस 49,000 का नीचे नोट लिख दे। यूनिट प्रोड्यूस्ड कैसे आया? सबसे पहले ओपनिंग था 1,000, जो परचेज किए 49,000 ऐड कर दिया। अरे सुनो ना तुम लोगों को बात करना ना प्लीज, थोड़ा पीछे जाके किया करो ना। एक ऐसा लगा सर पे नाच रहा है कोई। ओपनिंग था 1,000 और परचेज किए 49, जो क्लोजिंग में रह गया माइनस कर दे, जो स्क्रैप की तरह बेच दिए माइनस कर दे। यानी कुल मिला के मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट से इतना यूनिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचा। कितना पहुंचा? 48,000। अब जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतना यूनिट पहुंचा, पहले से 2,000 पड़ा हुआ था वो जोड़ दिए, और जो साल के एंड में पड़ा रह गया वो माइनस कर दिए। तो बाकी 49,000 यूनिट मैंने बनाया। मानते हो? मानते हो? मानते हो? चलो डन, चलो डन, चलो डन। करते हैं हमारा आज का इस चैप्टर का फाइनली आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 8 और 1 का डिफरेंस 7। थाला फॉर ए रीजन। चलो हाँ, तो विराट कोहली भी तो धोनी से ही तो है। %20 ऑन सेल था, सेलिंग प्राइस को 100 माना, तो 100 का 20% 20, तो कॉस्ट कितना आएगा? 100 माइनस 20 80। COGS। भाई तुम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ता है ना, तो तुम COGS क्यों? तुम फिर इससे जोड़ो। तुम रैंडम बेसिस पे कोई थोड़ी कॉस्ट लेगा, कुल मिला के खर्चा जो लगा उसी में तो प्रॉफिट जोड़ेगा, तो फिर प्राइम कॉस्ट में जोड़ दो। टोटल कॉस्ट तो मेरा ये लगा ना, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के सेल आता है। सेल 100 था, उसमें प्रॉफिट हटाए तो टोटल कॉस्ट ही तो मिलेगा, है ना मिस्टर भार्गव? चलो डन। फटाफट करते हैं क्वेश्चन 18। अब 1 मिनट। क्वेश्चन 18 में हम जिस लाइन में पूछे ना, हाथ उठाना, जवाब देना लॉजिक के साथ। ठीक है? रुको, अब सुनो ना, ये तुम लास्ट में पूछ लेना। ठीक है? अब हम पैसा देने के मूड में। ठीक है? नकली नोट क्या है? नकली नोट है, मुझे नकली नोट है। चलो अब भैया स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। शांति से, ढंग से, प्यार से, अच्छे से जवाब देना। ठीक है? ओ भैया सुनो ना प्लीज, अब बोलना मत प्लीज। सर ऑनलाइन को कुछ मिलेगा? हाँ देखो कैसे मिलता है। चलो, the following data relates to manufacturing of a standard product during the month of March 2021। अब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2021 का कॉस्ट शीट बनाना है, 1 महीने का। पहला रॉ मटेरियल दिया हुआ है 1 मार्च, WIP दिया हुआ है 1 मार्च। बोले ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? मार्च महीने का बनाना है तो 1 मार्च ओपनिंग हो गया। चलो ठीक है, दोनों ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, वेरी इजी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 2 लाख, परचेज मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में काम आएगा, वेरी इजी। अगला बताओ कैरेज इनवर्ड किस में जुड़ जाएगा? चलो ये भी बड़ा आसान है। बोले क्या हाइप बना है, लॉलीपॉप तो क्वेश्चन है। अभी तक समझ में आया? अगला मेरा दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, पता ही है कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन डायरेक्ट वेजेस, लॉलीपॉप।
अब अगला वर्ड आता है कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग। अब ड्राइंग मतलब अकाउंट फॉर ड्राइंग्स मत समझ लेना कि पैसा लेके निकल गए बिजनेस से। स्पेशल ड्राइंग, क्यों ड्राइंग मतलब क्या? वेरी गुड, क्या? मैप एंड डिजाइन। और बताओ स्पेशल है, स्पेशल मतलब सब के लिए या किसी एक के लिए होगा? यानी डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किसी एक के लिए ड्रॉ किया गया है और किसी एक के लिए ड्रॉ या डिजाइन या मैप किया जाए। तुम लोग बताओ ये कहां जाने वाला है? डायरेक्ट एक्सपेंस। यहां तक भी नो लफड़ा। ठीक। अब अगला दिया हुआ है हाई चार्जेस पेड फॉर प्लांट। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था एक बार, उससे मेरा वर्ड ब्रैकेट में स्पेसिफिक था जो यहां मिसिंग है, तो प्लीज एक बार ऐड कर दो ना। ये वर्ड था जो हमारा प्रिंट नहीं हुआ। वर्ड है हाई चार्जेस पेड फॉर प्लांट, ब्रैकेट में स्पेसिफिक। तुम लोग बताना हाई चार्जेस फॉर स्पेसिफिक प्लांट, बताओ कहां जाने वाला है? अरे वाह, आधा क्वेश्चन खत्म, तुम लोगों ने राइट आंसर दिया है, मजा आ गया। ठीक है, सच्ची सच्ची बताओ अभी तक क्वेश्चन कैसा है? इजी या लॉली? लॉली या लल्ली? ना लॉली का मतलब पता, लल्ली बस बोलती है। अब आता है अगला बात, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को रिटर्न कर दिए, बताओ ये कहां से लेस किया जाएगा? जब परचेज किए तो जब रिटर्न करेंगे परचेज से लेस हो जाएगा। तो जब परचेज का वैल्यू आएगा ना, क्या करेंगे? यहां से लेस। मानते हो? मानते हो? मानते हो? मानते हो? मानते हो? मानते हो? रॉ मटेरियल को रिटर्न किए तो रॉ मटेरियल को रिटर्न कब करेंगे? जब परचेज करेंगे उसके बाद तो करेंगे। तो एक तरह का परचेज रिटर्न परचेज से लेस हो जाएगा। ठीक। हाथ उठाना। अरे क्वेश्चन तो सुन लो। अब आता है अगला लाइन, कैरेज ऑन रिटर्न। बाप रे बाप, इतने लोग हाथ उठाए। कैरेज ऑन रिटर्न, पहले तुम लोग हर एक जन सोचो, कैरेज का खर्चा है ऑन रिटर्न। वो तो ये कौन सा रिटर्न का बात कर रहा है? जो भी परचेज रिटर्न किए ना, जो परचेज रिटर्न किए ना, तो भेजने के लिए भी ट्रांसपोर्टर का खर्चा लगा, ये वो वाला खर्चा है। ठीक है, दो दो हाथ उठा रहे हैं, पकड़ा गया। तुम लोग माइंड में सोचा ये कहां जाना चाहिए? माइंड में सोचा कैरेज ऑन रिटर्न। जब रिटर्न किए तो हम लोग ने इस ट्रक वाले को बुलाया और इसको रुपया दिया, तो ये कैरेज ऑन रिटर्न का खर्चा है। ठीक, हम पूछेंगे रुको। पहले बताओ तुम लोग के माइंड में क्या क्या ऑप्शंस आया है? तुम लोग के माइंड में क्या क्या ऑप्शंस आया है? एक ही आया, कौन सा है? चलो, एक बोली लगा है फैक्ट्री ओवरहेड। और कोई आंसर? ऑफिस एंड एडमिन। अगला लगा है ऑफिस एंड एडमिन। और कोई ऑप्शन? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अरे वाह, एक मिनट, और कोई ऑप्शन? अच्छा एक सेकंड, हाँ, रॉ मटेरियल से लेस करेंगे। अच्छा ठीक है, शांति, लड़ क्यों रहे? अरे एक मिनट, अरे रुको ना तरीके। हाँ, कहीं नहीं, इग्नोर कर दो। अब डायरेक्ट वेजेस भी डाली दे क्या? एक मिनट, रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे। अगला है रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे। सारा ऑप्शंस आ गया है। अब एक मिनट, पहले बताओ कितने लोग बोले इग्नोर कर दें? 3 लोगों ने कहा है इग्नोर करो, हम लोग इनके आंसर को इग्नोर करेंगे। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट के साथ। भाई खर्चा लगा है कंपनी का, इग्नोर कर दे। पीएल तो हमारे होता ही नहीं, हमारा साम्राज्य में कॉस्ट शीट है। अब अगला बात, कितने लोग बोले रॉ मटेरियल से लेस कर दो? रॉ मटेरियल से लेस कर दे। पहला बात, ये मेरा खर्चा है, कैरेज ऑन रिटर्न, रिटर्न करने में खर्चा लगा है, तो खर्चा को कॉस्ट में ऐड करेंगे ना, तो लेस कैसे कर सकते हैं? तो लेस तो होगा ही नहीं, इसको भी हटाओ। अब ये ऑफिस एंड एडमिन किसने कहा? ये कौन सा बेहुदा था? सॉरी, हेड ऑफिस का इससे क्या लेना देना?
रॉ मटेरियल तो आएगा नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल में आपका आएगा हेड ऑफिस से क्या लेना देना, और सूटेबल तो हेड ऑफिस है। अरे एकदम ये कहीं ना कहीं सूटेबल है, ऑफिस एंड एडमिन भी आएगा नहीं। अब बचता है 3 ऑप्शन। फैक्ट्री ओवरहेड, यस। अच्छा, कितने लोगों को लगता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? आंसर कौन दिया था? खुद ही आंसर दे दिया। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसी को नहीं लगता है ना? नहीं लगता है ना? पक्का दो, पक्का नहीं लग रहा है? चलो ठीक है। अब बचता है ये या फिर ये। बस अब फाइनली हाथ उठवाएंगे। कितनों को लोग का लगता है फैक्ट्री ओवरहेड? जिन्हें चुने 7-8 लोग को। कितनों को लगता है रॉ मटेरियल में ऐड कर देंगे? ओ भाई, पूरे क्लास को। चलो एक काम करते हैं, नहीं सबको नहीं देगा तो किसी एक को ही, थोड़ी सबको देगा। तुम तो रहने दो, तुम ऑफिस ओवरहेड वाला, तुम चुप रहो। तुम अब अगला 1 महीना कुछ नहीं बोल सकते, ऑफिस ओवरहेड। ठीक, अब हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है, और कोई यहां पर बताना उसका रीजन क्या है। ठीक, पहले हम बताए तो सही राइट आंसर क्या है। अच्छा 1 मिनट, सेलिंग ओवरहेड क्यों नहीं, अच्छा छोड़ो ये हटाओ, क्यों नहीं था, हट गया। मेजॉरिटी ने कहा रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे, बहुत ही गिने चुने लोगों ने कहा फैक्ट्री ओवरहेड। वो इतने गिने चुने थे, आई थिंक 7-8 लोग ही थे। हाँ, तो फैक्ट्री ओवरहेड में 7-8 लोग थे, बाकी पूरा क्लास बोला रॉ मटेरियल में ऐड कर दो। हालांकि लाइव ऑनलाइन में सब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। वो एक जस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था लाइव ऑनलाइन में। ठीक, हम उसी का देखिए शायद बोला होगा। चलो अब हम बताते हैं इसका राइट आंसर है, ऑब्वियस सा बात है, जनरली मेजॉरिटी हमेशा राइट होता है। मेजॉरिटी ने कहा है रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे, और तुम लोगों को जान के खुशी मिलेगा आज के दिन मेजॉरिटी एब्सोल्युटली। सोचो, अगर हम कोई चीज का 500 दे रहा है, कुछ तो बात है। इसका राइट आंसर रॉ मटेरियल नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड है। 1 मिनट, फैक्ट्री ओवरहेड वाले हाथ, शुट ऐसे बोले, ऐसे सोचा था। 1 मिनट, फैक्ट्री ओवरहेड वाले जरा हाथ उठाओ। फैक्ट्री ओवरहेड वाले हाथ उठाओ, हमको रीजन जानना है। रीजन, रीजन मिल जाएगा। आपका नाम क्या है? तुमको तो इंसेंटिव मिला हुआ है ना? इंसेंटिव मिला था क्या? मिला था क्या? ओ नहीं, तो फिर आप नहीं, आप। चलिए आस्था जी आप बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड क्यों? 1 मिनट, माइक इनके पास जा रहा है। अरे हम ऐसे ही बोलते हैं ना, आप तो रिपीट कर दीजिए। बोलो। देखिए मैंने रॉ मटेरियल में इसलिए बताया क्योंकि आप बताए थे कि सप्लायर से लेके प्रोडक्शन यूनिट तक जो भी खर्चा आएगा, जैसे कि जैसा 5 एक्सपेंसेस का नाम देते, लोडिंग अनलोडिंग, वो सब जितना भी, वो सब अगर आता प्राइवेट इनवर्ट, ये सब जो रहता, तो अरे ये सब जो रहता तो वो तो हम इंक्लूड करते, बट इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और उसके बाद ये रिटर्न का खर्चा, तो या तो वो फैक्ट्री में हेड में आ सकता है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर फिनिश गुड्स का जो तुम क्यों खुश हो रहे इतना? नहीं, अच्छा बोल रही है, अच्छा बोल रही है। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर बन गया था क्या? नहीं, बट चलो ठीक है, इनका राइट आंसर है, आप डिजर्व करते हैं 500। आप आओगे यहाँ? हम आए? अच्छा आप आएंगे। हाँ, बात तो ऐसे एक ही है। आप अकेले आके कलेक्ट करना चाहोगे? अच्छा। ये है आस्था जी, इन्होंने एकदम राइट आंसर दिया, आप डिजर्व करते हैं 500। चलो जाओ, अब हम बताते हैं इन्होंने इतना सुंदर आंसर दिया वो क्या था। सुनो। ओ भाई, ऋषि अभी बोला ना परचेज में ऐड करेंगे। 500 जा चुका है फैक्ट्री में, तो परचेज में ऐड करेगा। चलो सुनो भैया, सुनो। पहला लाइन ढंग का आया, ठीक। सुनो, अब एक बात बता, ये हमारा फैक्ट्री, ठीक है। तुम लोग रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे, ध्यान देना, रॉ मटेरियल के परचेज में हम लोग वो कॉस्ट को ऐड करते हैं
जो रॉ मटेरियल को सप्लायर से मेरे फैक्ट्री तक लाने में लगता है। वर्ड क्या था? सप्लायर से मेरे फैक्ट्री तक लाने में लगता है। सप्लायर के फैक्ट्री से मेरे फैक्ट्री तक लाने में लगता है। लाने के लिए लोड किया, अनलोड किया, फ्रेट एंड वर्ड था, टोल टैक्स था, गुंडी थी, मतलब गुंडा गुंडी थे, और अगला अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज था। तो ध्यान देना, रॉ मटेरियल को लाने तक का खर्चा परचेज में जोड़ेंगे। रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा परचेज में जोड़ेंगे। तो ध्यान देना, रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा परचेज में जुड़ता है। ये कैरेज ऑन रिटर्न लाने का खर्चा या लौटाने का खर्चा? लाना या लौटाना? तो भैया लाने का खर्चा होता परचेज में जोड़ देते। ये लाने का खर्चा थोड़ी है, तो लौटाने का खर्चा है। और मैंने एक और भी नहीं बोला था लौटाने का खर्चा परचेज में जुड़ेगा। पहला गया। अब अगला बार ये आता है, चलिए ठीक है, फैक्ट्री से निकला तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं? पता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खाली वो खर्चा जाता कैरेज का जो फिनिश गुड्स को बेचने का लगता। क्या ये फिनिश गुड्स था? ये तो रॉ मटेरियल लौटाने का खर्चा था। तो फिनिश गुड्स को बेचने का खर्चा रहता, वो जाता सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा जाता परचेज में। तो क्वेश्चन उठता है, ना ये परचेज में जुड़ा, ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये रॉ मटेरियल कहां से लौट रहा है? फैक्ट्री से लौट रहा है। फैक्ट्री से लौट रहा है तो एक खर्चा ना परचेज में जुड़ा, लाने का नहीं, ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़ा, एफजी का नहीं। ये फैक्ट्री से लौटाने का खर्चा था। सिंस ये फैक्ट्री से लौटाने का खर्चा था, खर्चा फैक्ट्री में लगा, कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। आया समझ में? तो जीवन भर याद रखना, लाने का खर्चा परचेज में जोड़ेंगे, लौटाने का नहीं। सच्ची सच्ची बताना, ये लाइन कैसा था? माइंड ब्लोइंग। अभी तो क्वेश्चन का शुरुआत हुआ है। क्रेजी! कौन बोला क्रेजी? चलो, अकाउंट्स, वो अकाउंट से पूछ रहा, हम अपने कॉस्ट शीट में चल रहे हैं। चलो, अब अगला है मेरा कैरेज ऑन रिटर्न। तो देखना, मेरा कैरेज ऑन रिटर्न कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। बोलो मानते हो? पहला, एक सेकंड, पहला ढंग का लाइन मानते हो? अब कितना नोट आउट निकला हुआ है? 5 और है। चलो, अब अगला बताना, एक्सपेंसेस पेड फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। ये तो चलो इजी है। अगला लीगल चार्जेस, ऑफिस एंड एडमिन नेचर ना पता रहे, जनरल, ये भी इजी है। सैलरी टू ऑफिस का स्टाफ, क्या क्या क्या? ऑफिस एंड एडमिन नेचर नहीं पता, जनरल नेचर। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस एंड एडमिन जनरल। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल, क्या बात है, क्या बात है। वेयरहाउस का चार्जेस, क्या बात है, क्या बात है। रॉ मटेरियल का स्टॉक 31 मार्च, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक 31 मार्च क्या आएगा? क्लोजिंग। तो पूरे टेबल में एकमात्र ढंग का लाइन कैरेज ऑन रिटर्न था। हाँ नहीं, टेबल में मानते हो? और किसी लाइन में कोई डाउट? ठीक। अब आता है नीचे एडजस्टमेंट। अब अगला इंसेंटिव 1000 का है। चलो, अब अगला लिखा हुआ है स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड नाम बता रहा है, बताओ ये कौन से डिपार्टमेंट का ओवरहेड है? मतलब ये स्टोर्स वाले का है। और बताओ स्टोर्स डिपार्टमेंट कहां रहता है? फैक्ट्री में रहता है। और अगर फैक्ट्री में रहते हो तो खर्चा कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। और ये कितना है? 10% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा, उसका 10% निकाल देना, गया फैक्ट्री ओवरहेड। मानते हो? अब आगे इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड बोला, अब पता है कितना घटिया लैंग्वेज है। फैक्ट्री ओवरहेड बोला, इसका मतलब लगता है पूरा फैक्ट्री ओवरहेड, जबकि आईसीए इसको हमेशा इंटरप्रेट करता है ऊपर में जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, ये वाला, इसके अलावा अदर फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो मेरा प्राइम कॉस्ट का वैल्यू पता रहेगा, उसका 20% निकालना, ये फैक्ट्री ओवरहेड आया। पर ये मत सोचना टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है, हर एक लाइन आइटम अलग अलग है, ये अदर फैक्ट्री ओवरहेड के जैसे ट्रीट करेंगे। ये भी है फैक्ट्री ओवरहेड। डन। अब आता है अगला लाइन। अच्छा नहीं, अगला लाइन भी नॉर्मल है। बर्तन लेके कौन आ हमारी क्लास में? वो बॉटल। चलो कोई नहीं, हमको लगा लूटा उटा लेके कौन आ रहा है।
तो गांव में होता है ना, लोटा लेके जाते हैं। चलो अगला लाइन, क्या लिखा हुआ है? 10% ऑफ आउटपुट वॉज रिजेक्टेड। 10% ऑफ आउटपुट वॉज रिजेक्टेड। आउटपुट माने क्या? रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स। तो 10% ऑफ आउटपुट को रिजेक्ट कर दिए। एंड अ सम ऑफ ₹5,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ स्क्रैप। बताओ, ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है ये आउटपुट का है, तो ये ऊपर वाला होगा या नीचे वाला रहेगा? नीचे वाला रहेगा, तो माइनस सेल ऑफ स्क्रैप कर देंगे। वैसे आउटपुट हा कितना, कहां पे है? अजय रहा। टोटल आउटपुट बनाया गया 8,000 यूनिट, जिसका 10% खराब हुआ, तो 8,000 का 10% होता है 800। 800 यूनिट खराब हो गया, जिसको बेच के पैसा मिल गया। मानते हो? मानते हो? मेरे क्वेश्चन का आखिरी लाइन, हाथ उठाना। भाई पढ़ लिया। हाथ उठाना, ढंग से नंबर कैलकुलेट करके मुझे बताना। आस्था जी, अब आप आज नहीं, आपको 500 मिल गया। अच्छा ठीक है। अगला लाइन, सर नीचे वाला, नीचे वाला। ओ अच्छा, आई थॉट कितने चीप है। चलो, क्या लिखा हुआ है अब? लास्ट लाइन, हमारे क्वेश्चन का लास्ट लाइन, हमारे आज के क्लास का लास्ट लाइन, हमारे क्वेश्चन का लास्ट लाइन। 10% ऑफ फिनिश प्रोडक्ट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। आज जितना फिनिश गुड्स बचा, उसका 10% खराब निकल गया। अरे वाह वाह वाह। एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट वर रेक्टिफाइड। ऐसे खराब प्रोडक्ट को मुझे रेक्टिफाई करना पड़ा, वापस ठीक करना पड़ा। एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर, उसको ठीक करने के लिए कुछ और खर्चा करना पड़ा। कितना खर्चा करना पड़ा? विच इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। मेरा तुम लोगों से इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कि 10% ऑफ फिनिश गुड्स खराब हुआ और ऐसे खराब यूनिट को ठीक करना पड़ रहा है, और ठीक करने के लिए कुछ खर्चा लग रहा है। पहले बताओ, ये खराब प्रोडक्ट को ठीक करने का काम हेड ऑफिस में डायरेक्टर लोग करेंगे, सेल्समैन करेंगे, या फैक्ट्री में किया जाएगा? यानी ये खर्चा बताओ कहां जाना चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड। बात तो एकदम सही है। क्वेश्चन खाली एक, ये कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? कई लोगों ने हाथ उठाया। आप बताइए चश्मा सर, आपका नाम क्या है? हाँ, बहुत सुंदर नाम है, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ बोलो। डायरेक्ट वेजेस 1,20,000 है। प्रॉमिस बोल। हाँ ये रहा 1,20,000 है। मानते हैं? ठीक है, कितना लगा? चलो ठीक है। हाँ आगे बोलो, बोलो। 720 यूनिट्स कहां से निकाला? ठीक है, एकदम सही कहा। आ जाओ, तुम लोग सुने आंसर क्या दिया? क्या आंसर दिया? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस शुभांशु, वेरी नाइस। इनको कितना? तुम ग्रीन पहना है, ठीक है ठीक है, उतना पार नहीं हुआ, जा थोड़ा अलग अलग शेड है। कितना डिजर्व करते हैं? 2 ही ऑप्शन है, 500 या 1000? 500। अच्छा, कितना डिजर्व करते हैं? 1 सेकेंड, जो ये बोला फाइनल, आप बताइए। चलो, आप डिजर्व करते हैं 1000। वेरी गुड। यहां पे आके यहां से ना दिखता नहीं है कैमरा में, थोड़ा गंदा लोग इमेजिन कर लेंगे। ठीक, हम बताते हैं ये कैलकुलेशन क्या है। इतना सुंदर आंसर दिया, इतना सुंदर आंसर दिया शुभांशु, हम क्या बताएं? घबराओ मत, अभी बचा हुआ, अभी भी कुछ और देना है। रंजन का ये उसूल है, पैसा वॉलेट से निकल गया ना, निकल गया, वापस नहीं जाएगा।
नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा वापस, वो एक बार भूल से चला गया होगा। चलो हम समझाते हैं इन्होंने क्या समझाया, सुनो। देख, सबसे पहला बात, आउटपुट बनाया 8000 यूनिट मानता है भाई, तो दिया भाई, ये क्या मानना था, है ना। अब 8000 का 10% को रिजेक्ट किए स्क्रैप की तरह, तो 8000 का 10% क्या होता है 800, तो 8000 यूनिट बनाए, इसमें 800 कचरा बन के बेच दिए, यानी इवेंचुअली फिनिश गुड्स कितना बचा 7200। मानते हो, मानते हो? अरे भाई फोन तोड़ दे इसका, फोन तोड़ दे आज। मम्मी से बात कर, मम्मी या मम्मी जी? चलो, ऐसे देखो, क्लास के बीच में मेरे को लगता है फोन नहीं उठाना चाहिए। बताओ इसमें कुछ गलत बोला क्या? तुम लोग आज तक शायद ध्यान नहीं दिया। हम आते ही सबसे पहला काम अपना घड़ी खोल के रखते हैं। सेकंड, मोबाइल भी देखो किस तरह से, ऐसे नहीं ऐसे है। मुझे कोई कॉल नहीं करता, इतना कॉल आता है, रंजन कॉल उठाता नहीं है। इन्होंने कहा एचआर का एकदम आता है, एकदम आता है, बोलती है रंजन बहुत दिन हो गया, कभी तो मिलो। हमारा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। आए चलो चलो चलो, चलो चलो देखते हैं, चलो देख। 8000 यूनिट आउटपुट बनाए, जिसका 10% रिजेक्ट कर दिए स्क्रैप की तरह, यानी असली में फिनिश गुड बना 7200। अब ये 7200 का 10% डिफेक्ट निकला। 7200 का 10% क्या आता है 720 यूनिट। मानते हो, मानते हो, मानते हो? अब 720 यूनिट डिफेक्ट निकला, बोलते हैं इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा 720 यूनिट को। और ठीक कौन करेगा? मजदूरी तो करेगा, हमने मजदूरी लोग ही तो करेगा। अब जो मजदूर लोग ठीक करेंगे उसके लिए वेजेस लेगा। अब सोचो, पूरा पूरा फिनिश गुड बनाना है, उसमें जितना समय लगेगा और खाली ठीक करने में जो समय लगेगा, तो ठीक करने में समय तो थोड़ा कम लगेगा ना। तो क्या लिखा हुआ है, उसको कितना रुपया देना पड़ेगा ठीक करने के लिए? 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। अब जरा देखो, डायरेक्ट वेजेस पूरा कुल मिलाकर कितना लगा था? डायरेक्ट वेजेस कुल मिलाकर कितना लगा था? 1,20,000 रुपया। मेरा डायरेक्ट वेजेस कुल मिलाकर कितना लगा था? 1,20,000 रुपया। कितने यूनिट को बनाने के लिए? 8,000। मेरा आज के दिन डायरेक्ट वेजेस लगा 1,20,000, 8,000 यूनिट को बनाने का। तो कोई बताएगा पर यूनिट क्या लगता है? 15 रुपया लगा। नॉर्मली एफजी को हर एक यूनिट को बनाने में 15 लगता है, नॉर्मली हर एक आउटपुट को बनाने में 15 रुपया लगा। पर क्वेश्चन में लिखा है ठीक करने के लिए पूरा लगेगा या खाली 20% लगेगा? खाली 20%। पूरा यूनिट बनाते 15 रुपया लगता, पर रेक्टिफाई करने के लिए पूरा नहीं लगेगा 15 करके, क्या लगेगा? खाली 20%। तो 15 का 20% क्या आएगा? 3 रुपया एक यूनिट का। तो 720 के लिए 720 इंटू 3, 2160। आया समझ में? तो पूरे क्वेश्चन में दो ही अच्छा लाइन था, एक कैरेज ऑन रिटर्न, कैरेज ऑन रिटर्न फैक्ट्री ओवरहेड, और अगला क्या था? डिफेक्टिव यूनिट को ठीक करना। गूगल करेगा ना टॉप 5 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट शीट, उसके अंदर में एक निकल कर आता है। चलो डन, एक काम करें, फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से खत्म करते हैं 5 मिनट के अंदर। हैप्पी गाइस, हैप्पी 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 हैप्पी। चलो, क्या बात है सार्थक, ध्रुविका, प्रतीक, वंशिका, अंतरा। सर आपकी लेक्चर आपकी वाइफ देखती है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हमारे कंपनी का नाम, जिसका नाम कुछ नहीं होता उसका नाम पता है क्या क्या होता है? एमएस। एमएस एमएस। चलो डन। बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। चलो फटाफट बनाते हैं कॉस्ट शीट। सर पर रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल तो परचेज से लेस होगा, वो तो होगा, परचेज से परचेज रिटर्न जाएगा, सेल्स में सेल्स रिटर्न जाएगा, क्योंकि वो लौटा रहे हैं। तो जो खरीदने का खर्चा लगा, लौटाए तो रुपया मिल गया, कॉस्ट माइनस हुआ।
पर लौटाने के समय जो मेरा ट्रांसपोर्टर का खर्चा लगेगा वो तो खर्चा है ना, वो कॉस्ट शीट में जुड़ेगा। चलो बनाना क्या है, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 फॉर मार्च 2021। भाई जल्दी जल्दी करते, लाइट ना चला जाए। चलो डन डन डन। पहला आने वाला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो जो 2 लाइन अच्छा वाला था, खाली वही मेन था इस क्वेश्चन का जान, बाकी क्वेश्चन तो इजी था। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए, वो 2 लाइन मान लो बाई चांस सही नहीं हो तो 0 नहीं मिलता है, तब भी 10 में 5-6 मिला हुआ है, तो बाकी तो ऐसे खाली छापना था, छपा छप 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 छप। चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, शुरुआत करने वाले हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल एट परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो भैया देखो तो ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है, 80,000। हम लोग इतना बढ़िया बढ़िया तरह का क्वेश्चन कर लेना कॉस्ट शीट में, एग्जाम का क्वेश्चन जो भी देखे लॉलीपॉप पुचकी है। हाँ ये एक और आया था जिस टाइम में कॉस्ट का पेपर वेरी डिफिकल्ट माना गया, तो उस टाइम ये क्वेश्चन आया था, ये 10 मार्क का आया था। कॉस्ट शीट जनरली 10 मार्क है। चलो मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल आ गया, ऐड करेंगे परचेज। परचेज में क्या था, परचेज कितना है, ये रहा परचेज 2 लाख। कैरेज इनवर्ड को ऐड करेंगे 20,000 एंड परचेज रिटर्न को लेस करेंगे 40,000। तो 2 लाख ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, कितना आएगा 1,80,000। मानते हो मानते हो मानते हो। माइनस करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलो भैया माइनस करें क्लोजिंग रॉ मटेरियल। हमारा क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है 30,000। यह है 2,30,000। क्या मैंने यहां तक सही लिखा, बोलिए सर। अब मेरा कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन आने वाला है डायरेक्ट वेजेस। मेरा डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है क्या, ये रहा डायरेक्ट वेजेस 1,20,000। यस प्रतीक, हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब नहीं है। मेरा अगला आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जरा देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, हाँ यस 2 है। एक स्पेशल ड्राइंग और हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट स्पेसिफिक है, इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना आएगा 30 और 24 मिला के 54,000। नहीं, डायरेक्ट वेजेस क्या होता है, एफजी को बनाने का खर्चा, उसको ठीक करने का खर्चा वो नहीं, वो फैक्ट्री में हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोल रहा है, नहीं वो आइदर तुम क्या बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, या डालना चाहो तो क्वालिटी कंट्रोल फिर भी चलेगा, क्वालिटी खराब तो उसको ठीक करने का खर्चा। डायरेक्ट वेजेस एफजी को बनाने का है, उसको ठीक करने का खर्चा नहीं। सुनो ना एक बार ऐड करके बताना कितना आ जाएगा, 4,04,000। नहीं हमको उतना समझ में आता है। इसको लगता हम गवा रहे हैं। 4,04,404,000 मानते हो। चलो मेरा प्राइम कॉस्ट के बाद मुझे ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड जिसका नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। पहला क्वेश्चन किए वो इजी, सेकंड वाला में बस एक यूनिट्स निकालना ढंग का था, ये क्वेश्चन तो मजेदार था। अब मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है क्या क्या है क्या क्या है,
पहला कैरेज ऑन रिटर्न, रॉ मटेरियल को लाने का कैरेज परचेज में जुड़ता, एफजी को बेचने का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़ता, रॉ मटेरियल को लौटाने का फैक्ट्री से लौटा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। तो कैरेज ऑन रिटर्न 6000। मानते हो मानते हो मानते हो? मेरा अगला फैक्ट्री ओवरहेड में क्या है? ये रहा, स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर में ओवरहेड है 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला हुआ है, इसका 10% आएगा स्टोर्स का ओवरहेड, वो भी फैक्ट्री में लगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 2,30,000, उसका 10% कितना आएगा? 23,000। वेरी इजी। मेरा अगला है फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड मत समझ लेना टोटल है, अलग अलग लाइन आइटम है, यानी सब अलग अलग लाइन है, तो ये एक तरह का अदर फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। ये सबके अलावा अदर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ये रहा, इसका 20%, 4,04,000 का 20% कितना आएगा? 80,800। हाँ सही ना? पक्का? कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है यहां तक? बस एक और लाइन आने वाला है जो इस क्वेश्चन का असली जान था। क्या था? जो 10% एफजी डिफेक्ट निकला और इसको ठीक करने का खर्चा लगा। ठीक कहां पर हो रहा है? फैक्ट्री में जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहां लिखते हैं रेक्टिफिकेशन, ब्रैकेट में भी दिखाएं चलेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट। ठीक। अब मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, ऐसे डिफेक्टिव यूनिट थे कितने? कितने यूनिट थे? देखो आउटपुट बनाया गया 8,000, 8,000 का 10% रिजेक्ट करके स्क्रैप की तरह बेच दिए, 8,000 का 10% माने 800 गया, यानी एफजी कितना बचा? 7,200। अब जो 7,200 बचा उसका 10% डिफेक्टिव निकला, तो कितना यूनिट डिफेक्टिव निकला? 7,200 का 10%, 720 यूनिट खराब निकला। इतना समझा? मेरा 720 यूनिट खराब निकला, इसको ठीक करने के लिए खर्चा क्या लगा? ठीक कौन किया? वर्कर लोग किया, और वर्कर लोग को कितना रुपया दिया गया? वर्कर लोग को कितना रुपया दिया गया? 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट वेजेस, यानी उसको नॉर्मली जितना वेजेस मिलता है ना एक यूनिट को बनाने का, उसका 20% मिला ठीक करने का। तो कितना रुपया मिलता था पहले वेजेस? 1,20,000। कितना यूनिट को बनाने का? 8,000, तो पर यूनिट क्या मिलता था? 1,20,000 बाय 8,000। 1,20,000 रुपया मिला था 8,000 यूनिट को बनाने का, यानी एक यूनिट का 15। ठीक करने के लिए क्या मिलेगा? 15 रुपया पूरा नहीं, उसका खाली 20%। सबसे अच्छा एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन का ये था। डन। मल्टीप्लाई करके निकाला, कितना आया था? 2160। चलो ऐड करते ही क्या मिलेगा? फैक्ट्री ओवरहेड। एक 1,11,960। इतना समझ गया ना? बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस खाली छपाछप छाप दो। मेन फैक्ट्री ओवरहेड वाला एडजस्टमेंट था सारा। क्या क्वेश्चन बनाया? क्वेश्चन बना जो मिल जाए ना, मतलब गले लग लेंगे और क्या, पकड़े किसी लेंगे। गजब बात करता है। चलो डन। चलो ऐड करते ही मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। यस यस माधव, चलेगा, वो भी चलेगा। 5,15,960। महादेव गाइस, महादेव महादेव महादेव, बोलिए सर, अरे बोलो ना। क्लियर है यहां तक? अब एक और ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आ गया, इसके बाद करना है दो एडजस्टमेंट ऐड करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। देखो तो ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है, ये रहा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 50,000, ये रहा क्लोजिंग 24,000।
मेरा क्लोजिंग WIP कितना है? 24,000, यानी आया 26। चलो मिला के आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट 541,960। अब 5 नया खर्चा, पहला क्वालिटी कंट्रोल, ये सब है क्या? खाली सेल और स्क्रैप है। चलो माइनस कर देते हैं सेल और स्क्रैप। मेरा ना क्वालिटी कंट्रोल है, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्या बोलते हैं, ना एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर है, ना प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है, खाली सेल और स्क्रैप है। और सेल और स्क्रैप कितना था? 10% ऑफ आउटपुट। FG खराब हुआ जिसको बेच के 5,000 मिला, माइनस कर देते हैं 5,000। ये वैल्यू कितना आएगा? यह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऐड करना है ओपनिंग FG, लेस करना है क्लोजिंग FG। इसके बारे में नामों निशान नहीं है, ना ओपनिंग FG है ना क्लोजिंग FG है, मतलब ये क्या बन जाएगा? COGS। चलो बस आखिरी ऐड करते हैं, ऑफिस एंड एडमिन हुआ है जनरल। सीधा ब्रैकेट में ऐड कर दे, ठीक। अब मेरा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड में ज्यादा कुछ था नहीं, ये 3 लाइन है, और सेलिंग के अंदर में भी ये 3 लाइन है। बस क्वेश्चन खत्म। क्या है? 2500, 25,000, 2,000। कितना आएगा? 29,500। लास्ट में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक ही 8,000 रुपया था, डिलीवरी वाला 6,000 था, वेयरहाउस वाला 1,500। कितना है? 15,500। ऐड करते क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल कितना बोला? 581, 960। क्या मैंने सही बोला? तो ये पूरे क्वेश्चन में 2 अच्छा एडजस्टमेंट, एक कैरेज ऑन रिटर्न और ये डिफेक्टिव यूनिट को ठीक करना, ठीक। अब हमारे पास इंसेंटिव का टाइम नहीं, हम लोग कल शुरू में कर लेंगे। बस एक क्वेश्चन का हम और आंसर चाहेगा जिसके लिए हम 500 देना चाहेगा, ठीक है? ठीक है, हाथ उठा लिया। क्वेश्चन क्या है? तुम लोगों ना कैलकुलेटर में बस कैलकुलेट करके नंबर बोल दो। कैलकुलेट करना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तुम लोग हम 3 नंबर दे रहे हैं, बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए तुम लोग मेरे से क्या चाहता है? ओपनिंग रॉ मटेरियल चाहिए, ले लो 5,000 रुपया। और बोलो क्या चाहिए? परचेज, ये भी ले लो 87,000। और बोलो क्या चाहिए? क्लोजिंग, वो भी ले लो 6,200। 1 मिनट, इसके लिए तो 500 रहेगा नहीं, इसके लिए तो 500 रहेगा नहीं। तुरंत पता 85,800। ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, परचेज का वैल्यू दिया हुआ है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है। एक और लास्ट लाइन में तुम लोग के लिए देता हूं, रॉ मटेरियल स्टॉक लॉस्ट ड्यू टू अर्थक्वेक। रॉ मटेरियल स्टॉक लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 1800। 1 मिनट, ये मेरा बताया हुआ है, मेरा बताया हुआ है। हम कब बताया? एक मिनट, तुम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया? ये हम बताया कब? अच्छा 500 देना, तुम लोग मिलके बांट लेगा ना। अच्छा 1 मिनट, तुम लोग का आया कितना? गलत है, अब बदल के फायदा नहीं है। राइट आंसर है 84,000। तुम बोले ऐसा धोखा, इतना ड्रामा किए। एक सेकेंड, तुम बोला आपने बताया, मैंने क्या बताया? 1 मिनट, मैंने क्या बताया था? आइटम्स टू बी इग्नोर्ड फ्रॉम कॉस्ट शीट नहीं, आइटम्स टू बी
एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। अब एक बात बता, जो रॉ मटेरियल स्टॉक का नुकसान हुआ अर्थक्वेक से, वो नुकसान तो तब हुआ जब पहले खरीदे होंगे। भैया रॉ मटेरियल स्टॉक का नुकसान अब नॉर्मल चीज से तो तब हुआ जब पहले खरीदे होंगे। यानी परचेज में ये वैल्यू जुड़ा हुआ है ना, परचेज में जुड़ा हुआ है ना। अब इस परचेज के अंदर में 1800 रुपए का वो स्टॉक था जो अब नॉर्मल लॉस हो गया। इस परचेज के अंदर में 1800 रुपए का वो भी स्टॉक है जिसमें अब नॉर्मल लॉस हो गया, और जो भी अब नॉर्मल लॉस हुआ उस आइटम को मुझे कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड करना है। मैंने कभी नहीं कहा इग्नोर करना है। कैसा लगा? तुम मुझे एक बात बताइए, कल डोनेशन को काय को इग्नोर किया? भैया डोनेशन इंक्लूडेड कहां था जो उसको माइनस करेगा? जो चीज अगर कॉस्ट शीट में जुड़ा हुआ रहे पर अब नॉर्मल हो गया तो हटाना पड़ेगा, और जो कॉस्ट शीट में जुड़ा हुआ ही नहीं था उसको जोड़ो मत, वो अपने आप हट गया। बोलो एक मिनट, तुम लोग ये वाला बात समझा? यानी आइटम टू बी एक्सक्लूड करना है। तो रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, FG स्टॉक में कोई अब नॉर्मल लॉस हो वो तो कॉस्ट शीट में जुड़ गया, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस। बस एक लास्ट लाइन लिखवा दे, एक लाइन लिख लो ना, क्यों लिख दो? कल क्या, बस ये खत्म हो जाएगा। बस लास्ट लाइन लिख लो, सच्ची सच्ची बताना ये लाइन कैसा था। आज तुम लोग के संग खेले ना, क्यों नहीं खेल पाए? मैंने कल ही कहा था कह के लेंगे। अरे सर आप तो खेल गए, रंजन खिलाड़ी है, आता है खेल के जाता है। देंगे देंगे देंगे। चलो बस एक आखिरी नोट लिख लेते हैं, समझा ना? अब जैसे डोनेशन कॉस्ट शीट में था ही नहीं तो माइनस थोड़ी करेंगे, नहीं था मत डालो, एक सेकेंड, नहीं था मत डालो। पर रॉ मटेरियल स्टॉक का अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ वो तो तब हुआ जब वो पहले परचेज किया गया, तो परचेज में जुड़ा रह गया, पर ये अबनॉर्मल है, इसको हटाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? लेस। बस यहां लिख देते हैं एक आखिरी नोट। सर आप तो सरदार खान बन रहे हैं, पता है कौन है? गैंग्स ऑफ वासेपुर, तेरी कह के लूंगा, था ना गाना? तुम लोग ये सब सुनता नहीं है? हम घर जाके ये सब ही सुनता है। In case of abnormal loss of stock, in case of abnormal loss of stock, we will deduct the same while computing raw material consumed. Since it was included in value of purchase. और कोई abnormal loss of stock रहा तो भैया इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा? कि स्टॉक तो तब लॉस हुआ जब पहले खरीदे, तो परचेज के वैल्यू में जुड़ा हुआ है, और उसमें अगर कुछ abnormal हो गया तो उसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। चलो डन, चलो डन, चलो डन, चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा आज का क्लास, हमारा चैप्टर होता है खत्म। कल मिलेंगे ठीक 11 बजे एक नए चैप्टर के साथ, वो रहेगा बजट। चलो डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।